डेटिंग रियलिटी शो है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि एडवेंचर होगा, ये होगा, रफ टफ कुछ नहीं। इट्स नाइस, यू विल बी नाइस विलाज, लड़कियों से बातें करने मिलेगी, टास्क करोगे, क्यूट क्यूट सी टास्क करोगे, गुड वाइब, नाइस एक्सपीरियंस, ऐसे सोच के मैं गया था बस। कभी इस माहौल में तो चेहरे को देख के लगता है आप काफी पीसफुल जीवन जीते हो। सबसे बन रही है सर, सब दोस्त है। बाहर निकलने के बाद सबसे गुड टर्म्स में ही हूँ। ऐसे कोई ये क्या राइवलरी और ये सब ऑनलाइन जो ये लोग करते हैं ना, वो तो नहीं करता मैं। मम्मी ने मेरे दोस्त को कॉल करके वही चीज़ बोला कि ये तुम लोग इतना सेलिब्रेट मत करो, मुझे पता है मेरा बेटा का स्टेट क्या है, ये टास्क वास्क नहीं कर पाएगा, सर वैसे भी नहीं हो पाएगा। मम्मी को थोड़ा सा ऐसे, मम्मी इमोशनल भी हो जाती है गुल्लू का वो सब चीज़ें देख के। मम्मी भी बोलती थी कि कैसे कर सकता है ये बच्चे ऐसे, ये कैसे हालात है। वैसा विला में दो टाइप्स के लोग थे। एक थे कि उनको कहीं ना कहीं पता था कि अगर गुल्लू के साथ वो जुड़ जाएंगे, ऐसे दोस्ती भी बना के रखेंगे, उनको एक एडवांटेज मिलेगा क्योंकि वो प्रीवियस सीजन का विनर है। एडिटेड वर्जन जो बाहर भी आते हैं, जो अभी टीवी पे दिखता है, इसके हिसाब से अगर मैं बोलूंगा तो गुल्लू गौरेश ने बहुत सही खेला है। वो लोग खेलते हैं, अच्छे खेलते हैं। दिल्ली के लौंडे, दे आर वेरी एथलेटिक, दे प्ले वेल। बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा सही नहीं लगा। मारने के हिसाब से ही आए थे क्या? हाँ, उनका इसको मारेंगे पीटेंगे। उनका फुल ऐसा ही है, अग्रेशन है, मतलब है वहां पर। तो अगर वो लड़कियां नहीं होती तो हो सकता था। हाँ, फॉर श्योर हो सकता है क्या, फॉर श्योर। मैं बोलता हूँ ना, यही चीज है, जब तक शो अगर उनको रोकेंगे नहीं तो वो रोकेंगे नहीं। वो लोग आ गए और फिर मुझे रूम के ये बाथरूम के अंदर डाल दिया, ये बोल के दीप्तांशु ने ऐसे दरवाजा खोल के डाल दिया और बोल दिया यहीं पे रहो, बाहर मत निकलो। क्योंकि ज्यादा आग मैं ही लगा रहा था ना, अगर मैं चुप हो जाता तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। दरवाजा खोल के ऐसे बाहर जाता हूँ और ये गुल्लू और गौरेश बैठ के, नहीं रॉन आई लव यू, नहीं अस्मिता मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे लैम्प वैम्प दिखा के। मैं उस टाइम पे भूल ही गया था कि ये लोग भी ऐसे इरिटेट कर। क्यों अस्मिता आपको छोड़ के चली गई, या क्या ऐसे सिचुएशंस में तो रोकने की आपने कोशिश नहीं की कि अस्मिता मत जाओ? अस्मिता की सबसे बढ़िया क्वालिटी वही थी कि हम झगड़ा करते थे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बंदा रॉन ऐसा था। रॉन ने बनाई कनेक्शन अस्मिता के साथ, रॉन का ब्रेकअप हो गया, अभी रॉन क्या होगा इसके बाद इनके। हमने कहानी ऑलरेडी शूट कर लिया है। अस्मिता के जाने का भी दुख है? नहीं, रॉन स्प्लिट्स विला में जाते वक्त क्या फीलिंग्स थी, क्या करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ सोचा था? हाँ सर, एक्चुअली बहुत कुछ सोचा था। पहली बात तो ये है कि स्प्लिट्स विला जाने का कभी प्लान नहीं था। अचानक से ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मिल गया। कई दिमाग के अंदर भी था कि एक दिन एक रियलिटी शो एक्सपीरियंस करना है। तो मैंने उसी प्रोडक्शन हाउस के लिए एक और रियलिटी शो के लिए ऑडिशन भेजा था, और वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं क्योंकि डेट्स का कुछ क्लैशिंग हो रहा था और मुझे एक फैशन वीक था उस टाइम पे। देन लेटर ऑन द सेम पीपल गॉट बैक टू मी एंड मैंने उनसे बोल दिया था कि मुझे स्प्लिट्स विला ही करना है, बिकॉज आई हैड मेट सम पीपल, जैसे कि अभी जशवंत हो गया, संयुक्ता हेगड़े, दीज आर सम ऑफ दीज पीपल। उसी टाइम पे अराउंड 3-4 months बिफोर मेरे जाने से पहले आई हैड मेट ऑल दीज गाइज एंड म्यूचुअली सब लोग चिल करते थे, हैंग आउट करते थे। तो मुझे समझ में आ गया था कि एक बार एक रियलिटी शो करना है, बिकॉज आई फील लाइक बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्जेशंस में मैं थोड़ा वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा हूँ। और ये लोग जब इनसे बात करते ना, इनसे पूछते ना कि रियलिटी शो करने में कैसा लगता है, सबका वही एक ही चीज़ है कि एक्सपीरियंसेस शायद डिफरेंट होगी, लेकिन जिंदगी में एक बार एक्सपीरियंस करना है। तो बिकॉज दे केप्ट सेइंग दैट, सो आई वाज लाइक अभी करना पड़ेगा। सो आई वेंट फॉर दिस स्प्लिट्स विला। चॉइस भी वही थी क्योंकि डेटिंग रियलिटी शो है तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि एडवेंचर होगा, ये होगा, रफ टफ कुछ नहीं। इट्स नाइस, यू विल बी नाइस विलाज, लड़कियों से बातें करने मिलेगी, टास्क करोगे, क्यूट क्यूट सी टास्क करोगे, गुड वाइब, नाइस एक्सपीरियंस, ऐसे सोच के मैं गया था बस। तो ये इतने जो लड़ाई झगड़े चलते हैं हर वक्त, चैंचे पैंपे जो होता रहता है, कोई किसी के ऊपर बोल रहा है, कोई किसी के ऊपर कुछ बोल रहा है, तो इस तरीके का माहौल पसंद है? कभी इस माहौल में तो चेहरे को देख के लगता है आप काफी पीसफुल जीवन जीते हो। झगड़ा तो देखा है, हाँ। देखा है, थोड़ी बहुत ऐसे देखी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। यहाँ पर जब मैं गया था विला के अंदर, मुझे ज़्यादातर ऐसे नोटिस हुआ कि यहाँ पर लोग बस भरे पड़े हुए, मतलब दे आर ऑलवेज ऑन एज।
शायद वो सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे ही थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ तो देखो हमारे पास फोन्स नहीं होता, तो किसी को मैसेज करना, किसी से बातें करना नहीं करने देते, बिकॉज यू नो इट्स नॉट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। शूट हो रहा है पहले, बाद में वो रिलीज होगा, तो ये सब करने नहीं देते, एक चीज़। सेकेंड, शूट करते रहते हैं पूरा दिन हम, तो जब से हम उठते हैं तब रात तक वी आर जस्ट शूटिंग। नींद भी कम, तुम टायर्ड भी हो, उसके साथ यही 10-15 लोगों के साथ ही तुम्हें रहना ही पड़ेगा। अभी रियल लाइफ में इंस्टेंसेस ऐसे हो जाता है कि अगर हमारे बीच में कुछ झगड़ा हो गया, मैं थोड़ा स्पेस ले लूंगा ना, आप अपने घर चले जाओगे, मैं अपने घर में बैठूंगा, मैं 4 और लोगों के साथ आपके बारे में बात करूंगा, करेक्ट, वो भी थोड़ा मुझे सलाह देंगे, फिर मैं सीखूंगा और वापस आऊंगा। इधर जगह नहीं है ऐसे बात करने इसी की, सोफा पे बैठना, यही लड़ेंगे, यही लड़ाई करना है। और अभी मुझे अगर कुछ करना भी होगा, जाके अंदर बैठ के मुझे अकेले सोचना पड़ेगा। वहां पर और भी दिमाग खराब होता है कि यार क्या हो रहा है, इधर क्यों आया हूँ, ये वो ये। सो दैट इज द जनरल एनवायरनमेंट ऑफ द स्पेस। तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं समझता हूँ जब ज्यादा कलेश होती है वहां पर, और वो पर्सनैलिटीज भी ऐसे ही पिक करना चाहिए ना। इट्स एंड ऑफ द डे इट्स अ रियलिटी शो। बट चेहरे को देख के लगता है बहुत शांत स्वभाव के हो, तो लोगों से बन रही है, पट रही है? सबसे बन रही है सर, सब दोस्त है। बाहर निकलने के बाद सबसे गुड टर्म्स में ही हूँ ऐसे। कोई ये क्या राइवलरी और ये सब ऑनलाइन जो ये लोग करते हैं ना, वो तो नहीं करता मैं। एक एक्सपीरियंस लेना था कि रियलिटी शो कैसा होता है। मैं बॉम्बे आया हूँ क्योंकि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे फिल्म्स के अंदर घुसना है, तो उसके पीछे का मेहनत अभी भी चल रहा है। काम करता हूँ मॉडलिंग करके, तो इनिगा के साथ जुड़ा हूँ, इट्स एन एजेंसी, सो उससे काम चल जाता है। ये बस एक फेज था लाइफ में जिसको एक बार एक्सप्लोर करना था, और कर लिया, क्योंकि बहुत सारे रीजन से। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेम। अभी देखो यहाँ पर बैठा हूँ, इंटरव्यू करते हो। सुबह मैं सोच रहा था, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ एक चीज़, जब इन्होंने कॉल किया था और बोला था कि आज एक इंटरव्यू करना है आपका, और इन्होंने एक लिस्ट भेजा कि ये इंटरव्यू होगा, ऐसे होगा, ये चीज़ें होंगी, मैं मम्मी से बात करते करते पूछ रहा था मम्मी को कि मैं इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया कि लोग आके मेरे बारे में पूछ रहे हैं। मेरा जिंदगी बदला नहीं है, शो से पहले भी जो भी था, अभी शो के बाद वही चल रहा है, सेम घर है, सेम सब स्केड्यूल सब सेम है, लेकिन सडनली अभी लोग जानना चाहते हैं कि ये बंदा क्या करता है जिंदगी। ग्रीन फॉरेस्ट कहा जा रहा है आपको? ये ग्रीन फॉरेस्ट वाली नई टर्म ना मुझे समझ में आ रहा है। मुझे पहले तो ग्रीन फॉरेस्ट बोला था क्या स्टार्टिंग में कुछ और बोला था। हाँ, सब ग्रीन ही है अभी। ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन पहाड़, कुछ समथिंग और द अदर समथिंग, ग्रीन फ्लैग, इट स्टार्टेड विद ग्रीन फ्लैग एंड देन इट वेंट टू ग्रीन ट्री, ग्रीन फॉरेस्ट, कुछ ऐसे। एंड मैं बस शॉक टू सर, मैं बैठ के वही सोचता हूँ कि यार कैसे अचानक से। मम्मी का क्या आंसर था? मम्मी तो बहुत इन्वॉल्व हो गई शो के अंदर, तो मेरी मम्मी पापा थोड़े से यंग है, दे आर बोथ वेरी यंग पेरेंट्स। मम्मी इज जस्ट 45-46 राइट नाउ। सो आपकी रियल एज क्या है? माय एज इज 24। माय मम्मा हैड मी व्हेन शी वाज 21। मैं 2001 बोर्न। ओके, जेन जी हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो लुक और बातें करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ज्यादातर दोस्त मिलेनियल्स वाला। हाँ, दोस्त भी ज्यादा मिलेनियल्स ही है। ओके, तो उसका एक असर है, इसी वजह से थोड़ा सा शांत हो और थोड़ी इस तरीके की जो लड़ाई झगड़े वो कम कर पा रहे। अपब्रिंगिंग भी थोड़ा सा ऐसे ही हुआ है। मैं आपको बताऊं एक चीज, कंटिन्यू करते हैं, ये भी रहने दो, लोग को पता चलना चाहिए कि पसीना भी एक नॉर्मल चीज है। ओके, एनीवेज, मैं सर बैंगलोर में ब्रॉट अप, मेरी सब स्कूलिंग एजुकेशन सब बैंगलोर में हुआ था। तो वहाँ पर आई वेंट टू अ नाइस स्कूल, नाइस प्राइवेट स्कूल। उसके बाद मैं गया था कॉलेज में भी पर्सनैलिटी थोड़ी सी बड़ी थी, तो जहाँ पर रैगिंग वैगिंग चलता था, लोग नहीं करते थे मेरे साथ। हाइट की वजह से? हाँ, जनरली मैं किसी की चीजों के अंदर घुसता भी नहीं था। या फिर ये इसलिए छोड़ दे कि लड़का क्यूट है, इसको छोड़ देते हैं? लड़का क्यूट की बात ही नहीं। अभी मैं क्या बताऊँ आपको, अभी कॉलेज का सिनेरियो ले लेते ना। इतने बड़े क्राउड में आप देखोगे कि 4-5 लड़के कूट रहे, पीट रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, आपके दिमाग में तो 2 ख्याल आएगा। एक तो इसके अंदर जाके घुसना, भी देखना है कि क्या हो रहा है। दूसरा ये है कि यहाँ से चले जाते हैं, अभी इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। मैं वो दूसरे टाइप का इंसान हूँ, चले जाने वाला। काफी है। अभी मुझे तो इफेक्ट नहीं कर रहा है ना। अगर मुझे कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है, अगर मेरे बारे में कुछ चीजें भी नहीं हो रही है, तो मैं क्यों घुसूं इसके अंदर। ओके, बट सरप्राइजिंगली मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसे रियलिटी शोज में उनको ये इस टाइप के लोग चाहिए जो हर चीज के अंदर घुसते हैं। हाँ, कोई मैटर नहीं है, तब भी कोई हमें अपना ज्ञान देना है। हाँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ऐसे लर्निंग वाला स्पेस मिल गया वहाँ से। ओके, क्योंकि अभी मैं क्या बताऊँ आपको, एक चीज़ तो कॉमन है सबके सब कंटेस्टेंट्स में, कि ये लोग वहाँ पर भी बोल रहे थे यही चीज़ की,
तुम्हें जितना करना है तुम कर लो, लेकिन वंस यू कम आउट ऑफ अ रियलिटी शो ना, यू कांट गो बैक एंड चेंज, यू कांट मेक फिक्सेस। अभी मैं बैठ के टीवी पे देख के मैं सोच सकता हूँ कि यार इस टाइम पे मुझे ऐसा डायलॉग बोलना चाहिए था, लेकिन उस टाइम पे ना तुम्हारा माइंडसेट ऐसा होता ही नहीं है। मैं अभी बैठा हूँ नहा वहा के, फ्रेश होके, घर पे रिलैक्स चिल एटमॉस्फेयर, मम्मी से बात करके, देन माई माइंड विल बी वर्किंग एट द बेस्ट पॉइंट। वहाँ पर ऐसा सिचुएशन होता था कि हम 12 घंटे बीच पे शूट कर रहे हैं, उसके बाद उसी रात को डोम सेशन चल रहा है, तो तुम वैसे भी थक गए हो, उसके साथ तुमने ऐसे कुछ कपड़े पहन लिया, रेडी हो गए हो, एंड यू स्टैंडिंग देयर एंड फिगरिंग आउट अभी क्या करना है नेक्स्ट। उस टाइम पे दिमाग ऐसा चलता नहीं है ना। सो देयर वर लॉट ऑफ लर्निंग पॉइंट्स, लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। वहाँ से आने के बाद तो 5-6 दिन मुझे ऐसे ही लगे कि मैं विला से बाहर निकला हूँ, नॉर्मल लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी मुझे बात करके इतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं कि बाद में ये बंदा मेरे ऊपर ही कुछ ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लगा। मम्मी पापा क्या कह रहे थे जो सारी चीज़ें हो रही थी? वो आपके सारे स्टेटमेंट से, आपके टास्क से, आपके बोलने से, इन सब से इत्तेफाक रखते हैं कुछ, या उनने कहा कि नहीं बेटा ये तूने गलत किया, इससे तुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था? अस्मिता के बारे में भी क्या कहते हैं? मैं बोलता हूँ तो फर्स्ट तो जब मैं जाने वाला था शो पे, मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूँ, मैं ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हूँ, तो मम्मी को बोल रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके जीत के आ जाऊँगा, ये वो। मम्मी बोलती थी शांत रहो बच्चा, इतना ज़्यादा भी मत सोचो। मैं निकल गया और मम्मी ने मेरे दोस्त को कॉल करके वही चीज़ बोला कि ये तुम लोग इतना सेलिब्रेट मत करो, मुझे पता है मेरा बेटा का स्टेट क्या है, ये टास्क वास्क नहीं कर पाएगा, से वैसे भी नहीं हो पाएगा। मतलब फिजिकल टास्क या मेंटल वाले? फिजिकल टास्क, मेंटल टास्क को कोई प्रॉब्लम नहीं, बातें करने का कोई टेंशन नहीं, एंटरटेनमेंट का कोई टेंशन नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस यही चीज़ है कि यहाँ से वहाँ से कूदना, कुश्ती करना, ये करना वो करना, इससे जनरली हो नहीं पाएगा ये सब चीज़ें। मम्मी को नहीं पता आप जिम बॉय हो? जिम बॉय हूँ सर, लेकिन मेरा ना 18 ईयर्स पे L4 L5 का डिस्क स्लिप हो गया था। ओके। और वो स्लिप इतना मेजर हो गया था कि मुझे सर्जरी करवानी पड़ी। लाइक उन्होंने बोला कि सर्जरी करवाना ही है। फिर 1 साल लगा सर, मैं 4-5 जगह गया थेरेपी करवाने के लिए, कुछ ये कुछ मसाज आयुर्वेदिक ये वो करके मोस्टली 90% उसको निकाल दिया मैंने, लेकिन वो 10% रह गया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ना सर, एक बार एक स्पाइनल इंजरी हो गई ना, और उसी उतना यंग एज में 18 ईयर्स में, तो आपको नहीं लगेगा कि आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अब मैं छलांग मारूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अचानक से हो गया, एक डर रहता है कि डर रह गया। और प्रॉब्लम फिर मैं आपको बताऊंगा वो डर कब हुआ पता है? फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। वो भी अभी मैं पूरा टाइम एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, फिर मैं निकल के आ गया कॉलेज में। कॉलेज में अलग से एटमॉस्फेयर, लड़कियां है, दूसरे लोग हैं, दूसरे स्कूल से लोग भी आए हैं, तो अभी डिफरेंट एटमॉस्फेयर दिख रहा है आपको। मैं तब तक एक ही स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, मेरा प्री नर्सरी से 12th स्टैंडर्ड तक CBSE स्टूडेंट था मैं। तो बैंगलोर एंड डायरेक्टली फ्रॉम CBSE आई केम टू इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड दिस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, तो सब जगह से लोग आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज सर, मैंने जिम उसी टाइम पे शुरू किया था। पापा का बुलेट था, 86 बुलेट चला के जाता था कॉलेज में। सब ऐसे ही मौज मस्ती करते करते पता नहीं बिना ट्रेनर के वर्कआउट करने शुरू कर दिया मैंने। थोड़ा एक्सट्रीम चला गया, एक दिन अचानक से बैक पेन शुरू हो गई। मैंने सोचा कि बैक पेन तो रेगुलर है, तो क्या किया था? डेडलिफ्ट? कुछ डेडलिफ्ट वेडलिफ्ट भी नहीं किया सर, नॉर्मल लैट पुल डाउन, ये वो कब हुआ ही पता नहीं। ऐसे रात को मैं सो गया, अगले दिन उठा मेरा बैक पूरा ऐसे डेड हो गया था। 1 साल रिकवरी में। उसके बाद कोविड हुआ, उसके बाद वेट लॉस करना, ये करना। आज भी मैं बताता हूँ ना, आज में जब मैं जाके लेग्स करता हूँ जिम में, मुझे कम से कम 2 घंटा लगता है, क्योंकि मैं टाइम लेके करता हूँ हर चीज़, क्योंकि दिमाग में वो डर है आराम से कि कुछ हो गया वापस। पहले तो छोटा हूँ, उस टाइम पे तो ले सकता था, छुट्टी लेना है 4 महीने कॉलेज से, क्या ही हो जाएगा। अब मैं 4 महीने छुट्टी लेके मैं क्या करूँगा? पैसा कमाना है, शूट्स करना पड़ेगा, घर का रेंट भी संभालना पड़ेगा ना, मेक्स नो सेंस। सो आई जनरली यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम मोस्ट एथलेटिक थिंग्स। मम्मी को ये चीज़ पता थी, तो मम्मी भी शॉक्ड कि तू इतना टाइम तक आ गया। मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता ना, बट मम्मी भी शॉक्ड थी कि वाह बेटा कुछ तो किया है तूने। अपार्ट फ्रॉम दैट मम्मी पापा खुश है। मम्मी को थोड़ा सा ऐसे, मम्मी इमोशनल भी हो जाती है गुल्लू का, वो सब चीज़ें देख के मम्मी भी बोल रही थी कि कैसे कर सकता है ये बच्चे ऐसे, ये कैसे हालात है ये। तो मैंने खुद मम्मी को बोला, मम्मी देखो वो अभी एक रोडीज नाम का एक शो करके आया है, वो इसलिए वो परफेक्ट है पहले से। परफेक्ट से ज़्यादा मैं आपको एक बात बताऊं, देखो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस रोडीज है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस स्प्लिट्सविल है। अभी सब लोग आपस का सेम ही एज है सर, 20s का ही रख दो आप। अगर मैं अगले शो में जाऊंगा
मैंने जो स्प्लिट्सविला से सीखा है वही लेके जाऊंगा ना। करेक्ट। करेक्ट, वहां पर वही टैक्टिक्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अब सोचूंगा कि अलायंस बिल्ड करेंगे, ये करेंगे, वोट आउट्स के टाइम पे क्या होगा, ये सब चीजें हमें पता होगी। उस पे क्या है, मैं उसको कैसे ब्लेम करूंगा कि तू आके ये सब कर रहा है, इधर आके रोडीज का गेम खेल रहा है। रियलिस्टिकली अगर हम देखेंगे ना, उसको रोडीज का गेम ही आता था, तो वाकई यहाँ पर यही चीज अप्लाई किया। डिफरेंस ये थी कि विला में ना, स्पेशली पैसा विला में ये बात कर सकता हूँ, पैसा विला में 2 टाइप्स के लोग थे। एक थे कि उनको कहीं ना कहीं पता था कि अगर गुल्लू के साथ वो जुड़ जाएंगे, ऐसे दोस्ती भी बना के रखेंगे, उनको एक एडवांटेज मिलेगा गेम में, क्योंकि वो प्रीवियस सीजन का विनर है। कॉमन सेंस की बात है सर। फिर एक और साइड के लोग थे जो उनके साथ जुड़ नहीं पाए इन जनरल ऑल्सो। दिल्ली के लौंडे हैं, साउथ इंडियनों में जितना भी ट्राई करेंगे इतना वाइब तो नहीं कर सकते ना सर। एक अलग ही टशन रहता है। अलग टशन रहता है, अलग अपब्रिंगिंग है। तो ऑफ कैमरा भी अगर हम बैठ के ऐसे चिल कर रहे हैं तो वो उनका लोग, उनके दोस्त हमेशा साथ में रहेंगे। हम जितने भी बातचीत कर ले, जितने भी खुश ऐसे मजाक वजाक, वहाँ भी नॉर्थ साउथ वाली फीलिंग चल रही थी कि नॉर्थ से तो नहीं, ऐसे नहीं, बात नहीं। साउथ से नॉर्थ साउथ वाली फीलिंग नहीं चल रही थी, अच्छा, बस ज्यादातर इट वाज दिल्ली बॉम्बे वाला सीन। तो मैं और एक और बंदा है मोहित, जो दिल्ली से है, हम दोनों दोस्त बन गए क्योंकि हम बॉम्बे वाले लड़के थे। हाँ। और बाकी सब दिल्ली वाले ना, तो वहां से वो पूरा ऐसे ये हो गया। आप अगर देखोगे तो ऐसे ही है। और दीप्तांशु और आयुष को देखो, दीप्तांशु तो इंदौर से एंड आयुष ऑल्सो फ्रॉम समवेयर एल्स। सो दिल्ली के लड़के एक ग्रुप बन गए, बॉम्बे के दो लड़के, हम अपने अलायंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, और इसके बीच में ये सब हुआ। लेकिन बाहर आने के बाद लगता है कि गेम था। ये बाथरूम वाला किस्सा क्या था जिसमें आपके ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी लगे, कुछ ऐसे शब्द भी बोले गए कि लड़कियों के पीछे छुप रहा है, कैसा मर्द है, कुछ लड़कियां सामने आई थी। ये किसने बाथरूम में बंद किया था और बंद थे तब कर क्या रहे थे? मैं आपको बताता हूँ, पूरा कहानी बताता हूँ। वो शूट हुआ था, तो उसका शूटिंग हुआ एग्जैक्टली डोम के बाद, है ना? नहीं, ये टास्क के बाद हुआ था। टास्क के बाद शूटिंग हुआ था, और उस टाइम पे वो टास्क करते टाइम, ये फर्स्ट टास्क है। जिंदगी में कभी टास्क किया ही नहीं है सर, मुझे पता ही नहीं क्या चीज़ है। स्ट्रैटेजी वैटेजी तो छोड़ दो, आगे का चीज़ है। अगर मैं रियलिटी शोज नॉर्मली देखता हूँ तो मे भी शायद समझ में आ जाता होगा। कोई सा भी रियलिटी शो नहीं देखा था इससे पहले? नहीं देखा। अब इसीलिए मेरा एक्सपीरियंस इतना अनोखा है ना। मैं उस ऑडियंस में है ही नहीं हूँ सर। एकदम कोरे कागज की तरह निकल के हाँ, बस पूरा ऐसे एक बार करना है, बस ठीक है, करके देखना है कि क्या है, बस एक्सपीरियंस करना है। तो इस मामले में बहुत खुश हूँ। तभी बताता हूँ आपको। तो मुझे कुछ पता नहीं कि स्ट्रैटेजी बनाना है, और ये स्ट्रैटेजी टर्म भी इन्होंने क्रिएट किया, ये रोडीज वाला पूरा, कि यू हैव टू फाइंड लूप होल्स। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ से वहां तक भागना है और दोनों का रेस है, स्ट्रैटेजी मैं बनाऊंगा कि अगर मैं यहाँ से वहाँ तक मेरा डिस्टेंस कम लग रहा है, या यहाँ से मैं ऐसे जाऊँगा, या यहाँ से कट मार के जाऊँ, क्योंकि आपको भी मुझे डिस्टर्ब करना है, मुझे आगे भी बढ़ना है। तो ये सब सोच वोच के खेलते हैं बच्चे। मुझे ये पता नहीं था पहली चीज़। तो शायद इसका स्ट्रैटेजी भी यही होगा गुल्लू का। खेला उसने, गिरा मैं 10-15 बार, टचवुड मैं पहली बार जब गिरा मुझे ऐसा लगा कि हड्डी टूट गई, अभी बैक का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और एक बार वो शुरू हो गया ना सर, फिर गेम खेलने का कोई पॉइंट ही नहीं। मैं बेड से नहीं उठ पाऊंगा। आई वाज इन दैट पोजीशन। और मैंने किसी को बताया भी नहीं, वहां पर किसी को पता है नहीं, विला में किसी को ये चीज़ ही पता नहीं कि आई एम एन इंजर्ड पर्सन, आई जस्ट कम जस्ट टू एक्सपीरियंस। कुछ भी हो जाए कर लेंगे, जब तक हिम्मत होगी कर लेंगे, उसके बाद देख लेंगे क्या होगा। लकीली टच वुड थिंग्स वर गुड। लेकिन टास्क करने के बाद मैं देख रहा हूँ हाथ पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे मार्क्स आ गया है। ऐसे लग रहा है कि वो पकड़ रहे थे ना ऐसे, तब मुझे ऐसा सरप्राइजिंग लगा। आपने कोट खोल के दिखाया था। हाँ, कोट खोल के जो कि मुझे यहाँ पर मार्क्स आए, एक चेस्ट पे था, और ये लगा था जब वो झगड़ा हो रही थी रूम के अंदर। तब गुल्लू आके ऐसे कॉलर पकड़ने के लिए आ गया था, तो पकड़ के उसका नाखून लग गया। उसका कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे ज्यादा ये दिखाना, मार्क्स अभी भी हैं? नहीं, अब कुछ नहीं, सब चला गया। लेकिन वो ज्यादा ये दिखाना था, मुझे ये दिखाना था, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि देखो डेटिंग शो है, एट द एंड ऑफ द डे डेटिंग शो है, तुम्हें जो करना है कर लो। फर्स्ट टास्क है यार, व्हाट वाज दिस, लाइक मी एज अ पर्सन हु हैज नॉट डन अ रियलिटी शो, मुझे तो पता होना चाहिए था ना। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन ना। अगर गेम में कुछ होता कि आप लोग बोल रहे हो कि अभी रेसल करके ही जीतना है, फिर समझ में आता है। गेम थी, बॉल, एक बंदा बॉल फेंकेगा, बंदी बॉल फेंकेगी, उसको पकड़ना है, जाके बॉक्स पे मारना है, बस सिंपल। लॉन्डे सब एक बॉक्स के अंदर है, अभी खेलो, जंप करो, ले लो, किसी के हाथ से छीन लो, कुछ तो करो। इसके बीच में कुश्ती करने की क्या ही जरूरत। करेक्ट, मैं वही पूछ रहा हूँ।
ठीक है चलो तुम्हें डर्टी खेलना है, एक दो बार ऐसे गिर गया मैं, समझ में आता है। पूरा गेम बस यही चल रहा है कि इसको कैसे मैं गिराऊं नीचे। तो गुल्लू ने एक निशाना बना रखा था कि रॉन को ही एक निशाना बना करके रखते हैं। निशाना नहीं था, ये उनका स्ट्रैटेजी लगता है। गुल्लू और गोरेश दोनों से साथ साथ खेल रहे थे, बहुत बढ़िया खेला रियलिस्टिकली। अभी मैं डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बैठ के अगर देखूँ ना तो बहुत बढ़िया खेला है उन लोगों ने। मुझे अब समझ में आता है ना, वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको। देखो उस टाइम पे जो चीजें मैंने बोली थी वो मेरा जितना इन्फॉर्मेशन था रियलिटी शोज के बारे में उसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने बोला है। अब मैं ये सब करके जब बाहर निकल के मैं देख रहा हूँ, पूरा प्रोसेस देखा है मैंने अभी, जो एक्सपीरियंस है, एडिटेड वर्जन जो बाहर भी आते हैं, जो अभी टीवी पे दिखता है, इसके हिसाब से अगर मैं बोलूंगा तो गुल्लू गौरेश ने बहुत सही खेला है। वो लोग खेलते हैं, अच्छे खेलते हैं। दिल्ली के लौंडे दे आर वेरी एथलेटिक, दे प्ले वेल, बट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा सही नहीं लगा। एंड क्योंकि एनवायरनमेंट भी ऐसी थी कि अलायंसेस चल रही है, राइवलरीज चल रही है, कभी भी कुछ भी फट सकता था। और उस दिन फटना था बस, क्योंकि हम प्रेपरेशन कर रहे थे डोम सेशन के लिए और वहां पर पूरा चल रहा था। और आप जो चीजें नहीं देखते हो ना इसके बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर एक टास्क हुआ, फिर वो रियलिटी वाला सिनारियो दिखाते हैं ना, ऐसे 5-10 मिनट का जो रियलिटी होता है, वो 5-10 मिनट का रियलिटी जनरली 3-4 घंटे तक भी जा सकता है, क्योंकि हर विला में कुछ अलग स्टोरी चल रही है। कोई ना कोई कुछ प्लानिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ और चल रहा है, किसी और का कुछ रोमांस चल रहा है, तो इनको सब रिकॉर्ड करना है। उसके बीच में अगर एक झगड़ा हो गया तो सोचो 2 और घंटे खींच लिए इसको। फिर जाते हैं हम डोम सेशन की शूटिंग के लिए। तो व्हेन ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर हैपेंस, देन यू रियलाइज दैट कभी भी चीजें फट सकती थी। और वो रूम के अंदर जो हुआ ऐसे ही हुआ। तो क्या था वो बाथरूम वाला पूरा किस्सा? क्या था बाथरूम वाला किस्सा? ऐसा हुआ था कि हम कियोना से बात कर रहे थे कि एक साइड चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़े से कंफ्यूज थे। कियोना गुल्लू के साथ भी बहुत क्लोज थी और हमारे साथ भी बहुत क्लोज थी, तो हमें पता करना था कि वोट कहाँ से आएगा, अभी क्या सिनारियो है। तो ऐसे हमने डिसाइड करके हम कियोना के साथ ही बात कर रहे थे रूम के अंदर। तब तक एक एस्टैब्लिश चीज़ था कि अगर हम किसी, अभी एक अलायंस जा रहा है किसी को पिच करने के लिए, जाके ले लो, उनको लेके आ जाओ विला के अंदर, बैठो, बात करो, डिसाइड करो, सिंपल। दिक्कत हुआ वहां पर जब हम कियोना को लेके आके ऐसे बैठ के बात कर रहे थे और ये दोनों लौंडे आ गए रूम के अंदर। अभी तक विला के अंदर घुसे ही नहीं ये लोग। ऐसे दोस्त भी नहीं है कि ऐसे चलो मजाक मजाक में 1-2 बार आ चुके हैं ये लोग, हम चिल कर रहे हैं साथ में, कभी नहीं। पहला कदम रखा है इन्होंने ये रूम के अंदर आके, सीधा आके कियोना आ जाओ, चलो बात करते हैं। गुल्लू और गोरेश, चलो कियोना आ जाओ, बात करते हैं। तो ऑफकोर्स ना, उसके बाद वही होगा। पूरा दिन जो, पूरा 3-4 दिन से जो चल रहा है, राइवलरी चल रहा है, एक पॉइंट पे आता है ना, वो फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो मैंने भी चालू किया। फर्स्ट चीज तो मैंने ही बोला था, बिलीव इट और नॉट, बट मैंने बोला उसी रीजन की वजह से, बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट विद व्हाट हैज हैपेंड इन द टास्क। एंड जब आप एक रियलिटी शो में होते हो ना, आपको ये पता नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ता है। बिकॉज मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि अगर ये चीज़ें हुई है मेरे साथ, अगर ये टास्क में हुई है, तो मैं जाके प्रोडक्शन से बात करूंगा ना सीधा। बट देर आर सर्टन लिमिटेशंस देयर ऑल्सो। नाउ इफ इट्स अ कंटेस्टेंट हु इज डूइंग इट, अभी मैं ये कंटेस्टेंट के साथ अभी मैं क्या करूं? आगे 40 दिन इसके साथ बिताना ही पड़ेगा रिगार्डलेस। तो इसको अभी बैठ के हम आपस को पीट दे, कूट दे, जो भी कर दे, 40 दिन तक इसका मुंह देखना ही पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड वर्बली, आई सेड समथिंग, मैंने ऐसे कुछ जोक वोक मारा, वो आ गया वापस उसी लेवल पे, क्योंकि उनको सहा नहीं जाता है ना। अभी दोस्तों के बीच में वो जोक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और थर्ड पर्सन ने कुछ बोल दिया तो ईगो पे लग जाता है सीधा। तो हो गए बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव। फिर चीज़ें चलती गई सर, फिर उसने कुछ बोला, फिर मैंने कुछ बोला, फिर कॉन्वर्जेशन चलती गई। तब एक पॉइंट आ गया था जहाँ पर मैं भी चिल्लाने लगा। तब दोनों लड़के आ गए सामने, और मैं ऐसा, लड़की अगर बाजू में तो हाथ मेरे हो जाते हैं ऐसे, नॉर्मल मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं। इट डजंट ओपन, आई डोंट वांट टू मूव माय हैंड आल्सो, आई डोंट वांट टू बिकम अग्रेसिव आल्सो, क्योंकि अरे मैं हूँ 6 फुट 2 इंच का इंसान, बाजू में 2 लड़कियां खड़ी है ऐसे, मैं अगर सडनली भी ऐसे मूव होके अगर गिर भी जाऊं उनके ऊपर, क्यों करूँ ये सब चीजें, है ना। तो द मोमेंट दे वर स्टैंडिंग इन फ्रंट, आई वाज लाइक ओके ठीक है, वर्बली कंटिन्यू करते हैं। मैं सोच नहीं रहा था ना कि ये लोग आएंगे मारने के लिए सीधा आ जाएंगे, क्योंकि साइड में कैमरास भी होता है। और तो सोचने की सॉरी, मारने के हिसाब से ही आए थे क्या? हाँ, उनका इसको मारेंगे पीटेंगे, उनका फुल ऐसा ही है, अग्रेशन है, मतलब है वहां पर। तो अगर वो लड़कियां नहीं होती तो हो सकता था। हाँ, फॉर श्योर हो सकता है क्या, फॉर श्योर। मैं बोलता हूँ ना, यही चीज है, जब तक शो अगर उनको रोकेंगे नहीं तो वो रोकेंगे नहीं। मैं अभी क्या, कोई ऐसा नहीं होता कि जो सिक्योरिटी के लिए भी हो उसी वक्त? ऐसे तो कोई किसी के ऊपर भी घातक हमला कर सकता है।
अभी तक तो कोई घातक हमला नहीं करता है, क्योंकि लोग अपने करियर के बारे में भी सोचते हैं ना। लेकिन एक एग्रेशन होता है ना, कभी अग्रेशन वो होता, आप फिर सोचते हैं, आप हाँ क्राइम हाँ, कर डालते हो। ये क्राइम ही है एक तरीके से, आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो। क्राइम अभी मैं क्या बोलूँ सर, अभी मैं बैठ के ये तो हाँ, नहीं बोल सकता तो कि बाथरूम इसने में कैसे मुझे- घुसे आप? हाँ, तो बाथरूम में ये हो गया था कि फिर मैं भी अग्रेसिव होने लगा, तो और मैं गौरेश से ज्यादा लड़ रहा था, गुल्लू से लड़ाई नहीं हो रही थी। जब मेरा और गौरेश का बहुत ज्यादा ऐसा लड़ाई हो गया ना, फिर गुल्लू घुसने लगा अंदर, क्योंकि मैं उसको चमचा बुला रहा था गुल्लू का, तो गुल्लू हैड टू टेक अ स्टैंड एंड ऑल दैट नॉनसेंस दैट वाज, जिनका है ना स्टैंड लेना, ये सब जो बोलते हैं, मेरे को सच में समझ नहीं आती है स्टैंड लेना क्या होता है, लेकिन है कुछ। तो ये लोग झगड़ा कर रहे थे, बहुत अग्रेसिव हो गया, तब तक दीप्तांशु और आयुष आ गए थे रूम के अंदर। वो लोग आ गए और फिर मुझे रूम के ये बाथरूम के अंदर डाल दिया, ये बोल के दीप्तांशु ने ऐसे दरवाजा खोल के डाल दिया और बोल दिया कि यहीं पे रहो, बाहर मत निकलो, क्योंकि ज्यादा आग मैं ही लगा रहा था ना, अगर मैं चुप हो जाता तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं गया अंदर और बाथरूम डोर बंद किया, फिर 5 मिनट के लिए बस ऐसे ही खड़ा था, सोच के हंस के कि क्या क्या हो रहा है जिंदगी में, लाइक ऐसे एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाती ना। अभी भी मुझे याद है, आपको पता है कि मैं बाथरूम में खड़ा हूँ, लाइट वाइट सब बंद है, खड़ा होके सोच रहा हूँ मैं कहाँ से आता हूँ, मेरा घर इतना अच्छा है, मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं, मेरे परिवार फैमिली सब इतने अच्छे हैं, मैं इधर इधर हूँ ही क्यों। दरवाजा बंद है, बाहर लोग चिल्लाने की आवाज हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। फिर मैंने सोचा अभी बाथरूम के अंदर मैं छुप गया तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैंने दरवाजा खोल के वहीं पे थे, फिर उनको थोड़ा सा फ्लाइंग किस दिया, ये दिया थोड़ा सा उकसाने के लिए, और कुछ नहीं। फिर झगड़ा ठंडा हो गया, फिर चले गए। उसके बाद थोड़ा सा वो ताना मारना हो जाता है इधर उधर, जब हम वो कॉरिडोर्स पे वॉक भी करते हैं तो हो जाता है। क्या ताने देते हैं ये? कुछ भी सर, मैं क्या बताऊँ, फनी होता है, एक एक बार हम ही हंस लेते हैं। ये मेरा और अस्मिता का कुछ ऐसे ब्रेकअप चल रहा था। परसों ही एपिसोड देख के मैं खुद हंसने लगा। एपिसोड देख रहा था मैं, एक बात बताता हूँ, गुल्लू शायद बहुत इरिटेटिंग होगा, शायद वो उसका मैनर्स और ये सब अच्छा नहीं है, लेकिन इंसान बहुत शरारती लड़का है। तो अगर आप ऐसे बैठ के उसको देखोगे ना, फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है वो। तो उसके हरकतें एक एक बार ना इरिटेशन के बाद ऐसे हो जाता है कि उसको देख के लगता है कि यार क्या ही कर रहा है यार, इस पे हंसने की वैसे लगता है ना। ऐसे कुछ ब्रेकअप हो गया था मेरा, मैं मोहित के साथ रूम के अंदर बात कर रहा था फुल इंटेंस, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकअप हुआ है यही लड़की के साथ, और मैं सोच रहा हूँ कि क्या गलती किया है जिंदगी में, ये वो ये। दरवाजा खोल के ऐसे बाहर जाता हूँ और और ये गुल्लू और गौरेश बैठ के, नहीं रॉन आई लव यू, नहीं अस्मिता मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे लैम्प वैम्प दिखा के। मैं उस टाइम पे भूल ही गया था कि ये लोग भी ऐसे इरिटेट करते हैं मुझे। थिएटर बना रहे थे। हाँ, हंसी आ गई मुझे। समझ नहीं आता, लेकिन वही चीज है ना सर, जिनको कलेश वाले जगह पे रहने की आदत होती है ना, वो वहां पर भी हंसी मजाक उड़ा देते हैं। करेक्ट। लेकिन जिनको आदत नहीं होती है, मेरे जैसे, आप देखोगे पूरे एपिसोड्स में देखोगे तो मैं शायद थोड़ा सा डाउन ही लगता हूँ, क्योंकि मैं इन अ वे में थोड़ा सा सफर हो रहा था। मुझे एक्सपीरियंस करना था ये चीज, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि उस ऐसे एक जोन में जब मैं रहता हूँ, मेरा रिएक्शन ज्यादातर अच्छा नहीं रहता, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ, ज्यादा बातें नहीं करता हूँ खुद के बारे में। फॉर एग्जाम्पल अभी बैठ के मैं जो इतना कंफर्टेबल हो रहा हूँ ना, ये आपको ऐसा अभी लगेगा कि शायद इसका पर्सनैलिटी बहुत कंफर्टेबल है, अभी रियलिटी शो के टाइम पे तो मैं पूरा बंद हो गया था। एक एक बार ऐसा लगता था कि सब बातें कर रहे हैं, मैं बस ऐसे बैठा हूँ सोच रहा हूँ, मतलब दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ब्लैंक हो जाता है, क्या कर सकते हो, एक टाइम के बाद तुम थक गए हो। कभी ये नहीं लगा कि मैं गलत तो नहीं आ गया? लगेगा सर, 100% लगेगा, लेकिन वही दम होना चाहिए ना। अभी डिसीजन ले लिया है, इतना सब बोल दिया, मम्मी पापा को भी बोल दिया, कपड़े खरीदा है, कपड़े शॉपिंग किया है मैंने शो के लिए। कितने खर्चा हुआ है थोड़ा सा, मम्मी से पूछ लो, मम्मी ने जो बोला है ना। अच्छा, मम्मी ने शॉपिंग कराई पूरी? नहीं, इधर ही सब शॉपिंग हुआ, मम्मी ने फंडिंग किया ना। ओ, स्पॉन्सर मम्मी, स्पॉन्सर पेरेंट्स। इंस्टाग्राम पे उनके लिए क्रेडिट लिखना, क्रेडिट, अरे पूरी जान दिया है उनके लिए। लेकिन आउटफिट बाय व्यूअर्स के लिए भी बोलना पड़ेगा कि इसमें होता है खर्च पैसा, वो तो है, बैकअप चाहिए होता है, इट इज नॉट दैट यू कैन जस्ट डू इट ऑन योर ओन। स्प्लिट्स मिला के जितने भी व्यूअर्स हैं, स्पेशली जो आपको पसंद कर रहे हैं, अस्मिता के साथ में आपकी जो जोड़ी को पसंद किया जा रहा था, वो जानना चाहते हैं कि आप दोनों की जोड़ी टूटने की वजह क्या है, क्यों अस्मिता आपको छोड़ के चली गई, या क्या ऐसे सिचुएशंस बनी? अभी मैं तो पूरा स्टोरी तो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी शो भी खत्म नहीं हुआ है ना, बट मोस्टली सिचुएशन ऐसा था कि हम दोनों के बीच में हमने डिसाइड किया था कि शायद बाहर आने के बाद हम दोस्त जैसे पहले ट्राई करेंगे, विल बी फ्रेंड्स फर्स्ट एंड डिसाइड, फिर देखेंगे कि आगे कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि
अगर आपको बताऊं तो देखो सर, अस्मिता रहती है साउथ दिल्ली में हम्म, फैमिली के साथ, मैं रहता हूँ बॉम्बे में, मैं हम्म, हूँ एक बैचलर, मेरे हम्म, मम्मी पापा रहते हैं बैंगलोर में। देर इज़ लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ। ऐसे नहीं है कि शो में जो हुआ अच्छा हुआ, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको अभी कैरी आउट करने के लिए थोड़ी सी चेंजेस भी करनी पड़ती है ना लाइफ में, थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है। एंड आई वाज थिंकिंग कि बाहर आने के बाद मुझे वो पूरा एक्सपीरियंस तो करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद डेटिंग और रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक ही ले लूँ। तो क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे आप? कॉम्प्रोमाइजेस तो वही है ना सर, यू हैव, अगर अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड ना, हम्म, अटेंशन दूंगा मैं कैसे भी करके, क्योंकि वो एक और इंसान है, और अगर वो चुन रही है कि मेरे साथ एक लाइफ स्पेंड करना है या टाइम स्पेंड करना है, तो मुझे भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन इधर जब करियर के बारे में सोच के आए हो एंड यू हैव कम हियर विथ योर ओन ड्रीम्स एंड होप्स, आई फील लाइक at some point of time you have to understand that should be the main focus and main goal. I am 24 right now, 24 right now. भगवान ने इतना दिमाग दिया है कि मैं 28 29 जैसे लड़कों के जैसा बात कर सकता हूँ, अभी इसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा ना सर। आई कांट कीप सिटिंग एंड थिंकिंग कि हाँ मैं हूँ समझदार, अभी के लिए चिल करूंगा, बाद में देखें क्या होता है। मैं जेन्युइनली चाहता था कि हम ट्राई करें बाहर आने के बाद, और ये इट्स नॉट लाइक इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन कि कभी हो नहीं सकता है, बट सेम चीज, हैविंग अ गर्लफ्रेंड और ट्रीट वो दैट जर्नी इज लाइक दैट ना सर। आप लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एक दिन हम बहुत खुश रहते हैं, एक दिन बहुत ज़्यादा झगड़ा होती है, उसमें एक अटैचमेंट बिल्ड हो जाता है। तो उस टाइप का एक रिलेशनशिप अगर संभालना पड़ेगा ना, थोड़ा लाइफ में भी स्टेबल होना पड़ेगा, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम दोनों भी उस स्पॉट में नहीं है। तो रोकने की आपने कोशिश नहीं की कि अस्मिता मत जाओ, शो नहीं चल रहा है अच्छा? नहीं, अभी टेक्नोलॉजी आ गया है सर, क्या रोकने की क्या ज़रूरत है। अभी न्यू दिल्ली इतना दूर तो नहीं है, फ्लाइट तो लेके जा सकता हूँ। अगर कभी इतना ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ अस्मिता को, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, उसको मिलने जाऊंगा मैं सीधा। फिर भी वजह तो कुछ बताई होगी कि नहीं मैं नहीं रह सकती अब तुम्हारे बिना, नहीं ऐसे बॉलीवुड टाइप में जो नहीं, कुछ ऐसे कैसे लाइन बॉलीवुड टाइप कहती? हुआ ही नहीं। अस्मिता की सबसे बढ़िया क्वालिटी वही थी कि हम झगड़ा करते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी ओपिनियंस बिना वजह बताई चली गई? नहीं, हमारे डिस्कशन ही ऐसा हुआ था। हम क्या करते हैं ना सर, बाहर निकलने के बाद हमारा झगड़ा ऐसे चेंज हो गया, हम ज़्यादातर ऐसे बस बातचीत में फिगर आउट करते थे कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये होने वाला है, अभी हम डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो दैट इज़ हाउ इट इज़ ना, देयर इज़ नो रीज़न टू फाइट एनी मोर, एंड टाइम है हमारे पास, और उसको भी शायद कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी। कोई कमी बताई तुम कमी, में ये कमी है? मेरे में कमी, हाँ। सोच रहा हूँ, बताई तो थी, ऐसे झगड़ा करते करते तो बोली थी बहुत ज़्यादा। क्या बोल दिया था? कमी तो कुछ नहीं सर, ऐसे ऐसे कमियां की कुछ नहीं थी, कि लाइफस्टाइल की वजह से मे बी। क्या लाइफस्टाइल में खराबी है या क्या चेंजेस करने चाहिए, ऐसा कुछ बोला? नहीं नहीं, कुछ चेंजेस नहीं। एक्चुअली शी डजंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद मी एज ऑफ सच। शी जस्ट हैड इश्यूज कि विला में प्रॉब्लम्स था, विला में ऐसे प्रॉब्लम्स थी कि मैं ज़्यादातर सबके साथ नाइस रहता था। तो वो क्या चाहती थी, सबसे लड़े, नहीं नो, ज्यादा लाउड हो जाए? जो चीज़ें उसने बोली थी ना उस टाइम पे शो में, मुझे ऐसा ही लगा। हाँ। जो आपने अभी बोला था ना, सेम रिएक्शन मेरा था वहां पर। हाँ। जब अस्मिता ने पहली बार मुझे यही चीज बोला था कि एक काम करो, तुम सबके साथ नाइस क्यों बन रहे हो, मत बनो नाइस। फर्स्ट रिएक्शन मेरा यही है, तो मैं जाके सबके सबके साथ लड़ाई करूँ क्या तुम्हारी जैसे, तो हम अगले दिन ही बाहर हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि शी वॉज ट्राइंग टू से कीप योर गार्ड अप, क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे होते हैं कि मैं अभी तुम्हारे साथ भाई भाई बोल के भी बात कर रहा हूँ, लेकिन जाके तुम्हारे बारे में चुगली करूंगा 5 मिनट के बाद। ओके। समझ में आती है? सो देन आई शुड नॉट बी सो ओपन विथ यू ना। तो अस्मिता को कहीं ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ में कोई रह रहा है और अस्मिता वो ही जाके पीछे ऐसा कुछ कर रहा है? अस्मिता को हमेशा लगा कि मैं बहुत ऐसे अच्छा हूँ शो के लिए, हाँ। क्योंकि वहां पर ऐसे चॉइसेस लेना पड़ता है ना सर। तो प्यार मोहब्बत वाला शो है ना, तो इसमें ऐसे डेविल बनने की क्या जरूरत है? डेविल बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्कमस्टेंस भी ऐसा है, जो आपको मैं बोल रहा था कि इन हाउस वोटिंग चलता है इधर। मीनिंग करेक्ट। आवर ओन कंटेस्टेंट्स डिसाइड कि कौन केपेबल है रहने का और कौन नहीं केपेबल है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू, अभी देयर आर नो जजेस, देयर इज सनी मैम और करण सर है जो हमें बोलेंगे कि ये सिचुएशन है। कभी एक कॉन्वर्जेशन या डिबेट के बीच में अगर टॉपिक ऑफ हो गया तो वो बोलेंगे कि नहीं ये सही चीज है, ये ऐसे हम बाहर से देख के ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन अगर गेम को देखोगे तो द चॉइस कम्स अप टू द पीपल। तो अभी अलायंस के हिसाब से लॉट ऑफ पीपल डिसाइड कि वी डोंट नीड समवन, देयर इज एन इन हाउस वोटिंग ना, सो वी डोंट गेट मच ऑफ एन ऑप्शन दैट। जब विला में एग्रेशन बढ़ रहा था तो कई दफ़ा आप शांत बैठे रहते थे, शांत रहते थे, तो कभी डर नहीं लगता था कि यार मेरा फुटेज कम कटेगा? क्योंकि जितने भी लोग जो लाउड हो रहे हैं,
कॉफ़ी मान लीजिए आप मेरे लिए बना के लेके आए, रॉन ही बना के लेके आया है कॉफ़ी काफ़ी अच्छी है, मान लो कॉफ़ी अच्छी है तब भी मैं इसमें बुराई निकालने के लिए, और वहाँ पर क्या होता है फिर एक दूसरा भी आ रहा है, वो भी ज्ञान दे रहा है, वो भी बेफालतू में फुटेज खाने के लिए। तो ऐसा आपको नहीं लगा कि मुझे भी फुटेज लेनी है, 1 घंटे का शो है तो रॉन ही रॉन दिखे? पर्सपेक्टिव अलग था ना। मैंने शो किया क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था। मुझे शो नहीं, मुझे रियलिटी स्टार नहीं बनना है, बनने की इच्छा भी नहीं थी। इट इज द आइडिया इज आई वांटेड टू हैव दिस एक्सपीरियंस, और कई लोगों को मिलता नहीं है चांस, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं करूँगा ये चीज़। लेकिन वही है, अभी अब अगर आपको लगेगा शायद देखो, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ये शो करने से पहले 2 साल मैं बॉम्बे में रह चुका हूँ। मेरा जो भी पर्सनालिटी है, जो मैंने बनाया है, शांत तरीका का होगा या वेल बिहेव्ड होगा या वेल स्पोकन होगा, ये मेरे काम के हिसाब से मैंने ये डेवलप किया है। टाइम के हिसाब से और काम के हिसाब से। टाइम ये सब लगता है ना सर, मैं साउथ इंडिया से हूँ, मम्मी पापा को हिंदी आती ही नहीं है। बट आप हिंदी इतनी अच्छी कैसे बोलते, ये मैं पूछना चाह रहा था। 2 साल यहाँ पर गलतियाँ कर करके सीखा है मैंने हिंदी। गलतियाँ, नीचे एक पनवाड़ी का दुकान रहता है इधर, वहाँ एक बंदा, बनारस का बंदा है, मैंने ब्लॉग्स में उसका वीडियो भी डाला है। उनके साथ मैं बैठ के ना हमेशा, अगर मैं शूट से वापस आ रहा हूँ, मैं उनके पास ऐसे बैठूंगा 10-15 मिनट के लिए बात करूंगा। ना उनको अंग्रेजी आती है ना मुझे हिंदी आती थी, करो बात, अब करो। 2 साल में 2 साल करो बात। वो अपने फैमिली के बारे में बात करते हैं, जिंदगी के बारे में बात करते हैं, और बनारसी है ना तो बहुत ऐसे नॉलेज होता है उनके पास शेयर करने के लिए। हाँ, बहुत होता है। अभी समझोगे नहीं तो बोर हो जाओगे, फिगर आउट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही सीखा है। तो जब फैमिली भी हिंदी बात नहीं करती, वहां जाने के बाद ना आपको पता चलता है कि दिस इज माई फोर्टे, इतना मैं कर सकता हूँ। वन मोर प्रॉब्लम आई हैड विद द होल हिंदी सिनारियो। देखो सर, शो है हिंदी वाली शो, ज्यादा अंग्रेजी बात करके तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर आधा ऑडियंस समझ नहीं पाएगा, वो भी एक और प्रॉब्लम है। तो अभी मैं बैठ के ये नहीं बोल सकता हूँ कि एवरीवन इज अनएजुकेटेड, सबको अंग्रेजी आनी चाहिए, वो थोड़ी ना होता है ना सर। भारत है, हमारा देश है, हिंदी तो बनती है, यू हैव टू लर्न। लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम्स होता था, क्योंकि अगर मैं किसी के साथ आर्ग्यू कर रहा हूँ और आप सडनली मुझे कुछ बोल दोगे ऐसे लाइन, उसके लिए काउंटर बोलने के लिए कुछ सोचना भी पड़ता है ना। तब तक बंदे ने 4-5 लाइन बोल दिया है, तुम्हारी इज्जत खराब हो चुकी है, और तुम वहां पर सोचते रहते हो मुझे अंग्रेजी में कुछ बोलना चाहिए, कुछ नहीं निकलता है, फिर गाली निकलती मुझे। और तब भी ऐसे बैठ के बस सुन रहे हो। इसीलिए मैं शांत था, मैं क्या करूं आप बताओ। आपके पास वर्ड्स थे लेकिन वो लैंग्वेज नहीं, लेकिन वो निकाल, बिलीव इट और नॉट, प्रॉब्लम ये था कि वर्ड्स भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं उनको देख के ना ऐसे नहीं लगता था कि मैं इंटरफियर ही करूं। मेरे पापा ने एक चीज सिखाया है कि अगर पड़ोसी में कुछ झगड़ा हो रहा है जाके देखने का नहीं है ना। नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत शौक होता है देखने का। ये डिफरेंस है। नॉर्थ इंडियन, आप कहाँ से हो, आप बताओ कहाँ से हो? मैं एमपी से हूँ। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। अरे हमारे तो बगल से हल्का सा कोई थोड़ा सा लाउड भी हो जाता, हम तो सीधे गेट खोल के बाहर जाते। दिस इज द डिफरेंस, क्या हो रहा है। और फिर मीडिया में तो हमें तो अच्छा लगता है कि कहाँ क्या हो रहा है, जान तो लें पहले। हाँ, तो वो हो जाती है ना पार्ट ऑफ द सीधी सी बात है राहुल। अगर मैं सीरियसली ये बताऊँ, जैसे हम दोनों इंटरव्यू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इस खिड़की के बगल से अगर एक और खिड़की होती और वहां कोई लड़ रहे होते, मियाँ बीवी लड़ रहे होते, 2 दोस्त, मैं सीरियसली उठ के जाता, देखता कि हो क्या रहा है। मैं अभी करता हूँ एक पॉइंट पे, मैं यहाँ से देखता, लेकिन नहीं, मैं भी जाके घुसता नहीं, लेकिन पता करता कि हो क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसे होती थी कि अगर आपके पड़ोसी झगड़ा कर रहे हैं, आप जाके घुस रहे हो उसके अंदर, और उसको सुलझाने की भी कोशिश भी कर रहे हो आप, तभी आपको मिलता है फुटेज। समझ में आई? क्योंकि अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, 10 लोग आके वहां पर इंटरवीन करेंगे उनके ओपिनियंस के साथ, क्योंकि उनको भी कैमरा के सामने आना है। उनमें से एक और होता है, वो पेट्रोल डालता है, घी थोड़ा महंगा हो गया है। हाँ, पेट्रोल डालने वाला भी होता है, सब चीज होता है, सब चीज। एक बंदा आएगा, वो कुछ बोलेगा भी नहीं, बस खड़ा होता रहेगा। मैं भी ऐसे ही था बहुत टाइम तक। स्प्लिट्सविला में कौन कर रहा था ये वाला काम, जो पेट्रोल छिड़कने का काम, हर वक्त लड़ाने का काम? सब लोग करते थे सर, मैं आपको बता रहा हूँ, सब लोग करते थे। मैं टॉप 5 कोई ऐसे बंदे होते थे जिनसे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि ये लोग झगड़ा कर पाएंगे, बाद में पता चल रहा है वो भी किसी और को ऐसे कुछ बोल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत बड़े वॉरियर निकले, सब गंदे हो गए शो में। मैं बता रहा हूँ ना, वो सिचुएशन ऐसे था कि आपकी अंदर की जो गंदगी है वो निकल के आ जाता है। टॉप 5 बताओ जो लड़ने में बड़ा माहिर है, किसी भी टॉपिक पे लड़वा लो। किसी भी टॉपिक पे मैं बताता हूँ, शो के हिसाब से बोलना। हाँ, शो के हिसाब से। हिमांशु एक बंदा है, ठीक है, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत बात करता है। उसका यही है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसको सुलझाने का ही है। सुलझाता है कि उलझाता है? नहीं, उलझाता है। उसका वो अलग सर, वो एक
आपको स्कूल में पता है ना ये डिबेटर वाले बच्चे जो होते थे, हाँ, मैंने हाँ। बात किया हिमांशु से, मुझे पता चल गया कि कौन सा पर्सनैलिटी है, वो अलग चुल होती है मेरे दिमाग के अंदर, मुझे सबको ऐसे पता करना है कि क्या क्या है ये लोग। हाँ। तो हिमांशु ये वो टॉपर वाला बच्चा है जो ऐसे हाथ उठाएगा और बोलेगा नहीं मैम ऐसे हो रहा है, नहीं सर ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लेकिन उसका दिमाग भी बहुत ऐसे शातिर से चलता था, सो ही न्यू हाउ टू पिच एंड वेरी क्लीन वेरी नाइस गेम खेलता था। गुल्लू भी बहुत माहिर है बात करने का तरीका, अगेन नॉर्थ इंडियंस टक 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 फास्ट। अभी इफ यू वांट टू टॉक टू मी इन इंग्लिश, हाँ। if you want to carry out this interview in English, then you will hear my vocabulary and you will think, oh my god, who is this who's speaking? करेक्ट है। But I can't speak like this on a show ना। किया मैंने speak by the way, and उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला, stop बोला अभी हिंदी में बोलो वापस। कट किया डायलॉग को, सीधा आके बोल दिया अभी ज्यादा अंग्रेजी में बात करोगे तुम्हारा स्क्रीन टाइम दिखेगा भी नहीं, पॉइंट ही नहीं है ना तुम्हारा डालने का। सही है, तो इसीलिए आपके वन लाइनर्स ज्यादा फेमस हो रहे हैं। वन लाइनर्स ही फेमस होंगे ना, क्योंकि मैं बैठ के सोचता रहता हूँ अभी मैं ऐसे बोलूंगा, फिर सोचता हूँ ये ऐसे वाक्यों को ऐसे ये शब्द बोल के ऐसे बोलूंगा, फिर मैं बैठ के सोचता हूँ, फिर जब टाइम आता है तब भी हाथ वाथ ऐसे कांपता है, क्योंकि तुम प्रिपेयर हो रहे हो ना। वो एक लाइन मुझे याद है, मेरी बंदी है मेरी बंदी है, बस वो अरे आप वो देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो कि वहां पर मेरा इतना ज्यादा पसीना जो आ रहा है नीचे, नॉर्मल है ये चीज। हाँ, टॉप 5 में से 3 और रह गए। ये मैं बोल रहा हूँ हु आर वेरी गुड इन लड़ाई, मतलब वही चीज है बातें करके। हाँ। अभी मैं देखो एक प्रॉब्लम हो गया इसमें, हाँ। मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता ना, मैं प्यार वेला के लड़के से मिला तो नहीं हूँ अभी तक। पैसा वाले में थे आप? पैसा वाले में हूँ अभी, बट फिर भी जब शो में खड़े होते हैं 12-12 घंटे की, आप उसमें शिफ्टिंग कह लो, हाँ। खड़े हो तो पता तो चल ही जाता है ना कि सामने वाला एग्रेसिव है, सामने वाला शांत है, कि सामने वाला बीच का इंसान है। कुछ दोगले भी होते हैं जो इधर की बात तुरंत उधर कर देते हैं। ये थे सब टाइप के लोग थे। मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही ट्राई कर रहा था, ये गेम भी ट्राई किया बीच में, पता है? अच्छा। कि जाके अरे सब एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अगर आप देख रहे हो कि सामने वाला बंदा का स्ट्रैटेजी वर्क हो रहा है और वो बस चुगली करके बच रहा है, तो तुम भी ट्राई करोगे ना एक बार। किया तुमने? अरे शो देखते जाओ आगे पता चलेगा। आगे मतलब रॉन के और फेजेस दिखाई देंगे। रॉन के फेजेस तो पता नहीं, लेकिन रॉन ट्राई कर रहा है हर चीज बहुत ईमानदारी के साथ ट्राई कर रहा है। धीरे-धीरे डॉन बनेगा। शायद सर, मैं ज्यादातर इतना ज्यादा खुद को ये नहीं करता हूँ, वो थोड़ी सी, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना ये इंटरव्यू और ये सब मुझे ज्यादा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा फॉर स्प्लिट्सविला नाम की एक अचीवमेंट भी है, मुझे पता नहीं था। मैंने कर लिया रियलिटी शो, बाहर आने के बाद सब फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि यू हैव सो मेनी फैंस, हमारे सब फ्रेंड्स आपसे बात करना चाहते हैं। और मैंने सोचा कि आप लोग, मैं शो जाने से पहले व्हाट्सअप ब्रो करते थे, अब कॉल करते हो, ये करते हो, वो करते हो, इनसे बात करो, उनसे बात करो। आई एम लाइक इम्पोर्टेंट सडनली कितना चेंज हो जाता है, दुनिया बदल जाती है। अगर आप पैसा वाला विला और एक प्यार वाला विला जो इसमें बना हुआ, अगर आप प्यार वाले में होते हैं तो स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होती, या किस तरीके का रॉन का बिहेवियर दिखता, या कुछ और अच्छी चीज़ होती? अस्मिता की जगह कोई और होता? हाँ, अस्मिता की जगह कोई और ही होता अगर मैं प्यार वाला में होता ना। कौन होती? वो अभी आगे शो देखते हुए पता चलेगा। फिर से वही चीज़ है, शो के दौरान। हाँ। मैं आपको क्यों बताऊं ये सब, मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसे ये एक और चीज़ मुझे बोलना भी था, क्योंकि आई एम अ जर्नलिस्ट। It's not about you being a journalist. I respect the fact that you ask because you have to try ना। अभी इंसान सोच रहा है इतना ज्यादा क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, बीच में अगर कुछ स्पॉइलर पूछ लिया और उसने बोल दिया तो अच्छी बात है, it works out for you. But I'll tell you why I don't want to spoil. और this is also one of the reasons मैं ज्यादा लाइव नहीं आता हूँ इंस्टाग्राम पे। ऑडियंस है मेरी, लोग जानना चाहते हैं कि बीच में क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अभी शो में हर बंदा जो बैठा है वो एक कहानी लिख रहा है। ऐसे ही सोचो कि उसका एक कहानी चल रहा है। एज एन ऑडियंस आप क्या कनेक्ट करते हो? फर्स्ट डे से लेके देखते हो, ये बंदा रॉन ऐसा था, रॉन ने बनाई कनेक्शन अस्मिता के साथ, रॉन का ब्रेकअप हो गया, अभी रॉन क्या होगा इसके बाद इनके। हमने कहानी ऑलरेडी शूट कर लिया है, बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ। इतना ज्यादा मेहनत मैंने किया भी नहीं है लाइफ में, इतना ज्यादा मेहनत किया है हमने। वी आर ऑल वर्क वेरी ब्लडी हार्ड फॉर द शूट। अभी मैं बाहर आके अगर मैं एक ऑथर होके आपको एक पुस्तक दे रहा हूँ, बोल के कि ये है रॉन का पुस्तक, और हर पन्ने पे आपको रोक के मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टार्टिंग लाइन से मैंने ऐसा लिखा था क्योंकि मैं ये सोच रहा था, फिर मैंने ये सोचा इसलिए मैंने ऐसा लिखा। पढ़ूंगा नहीं किताब, तो किताब देने का क्या ही फायदा फिर? पढ़ो पूरा, देखो क्या सिचुएशन है। शायद रॉन हरामी भी निकलने दो, पहले जज करो पूरी तरीके से।
देखो मुझे खुद पता नहीं था कि मैं ग्रीन फॉरेस्ट हूँ या ग्रीन फ्लैग हूँ या रेड फ्लैग हूँ, मैं मेरे दिमाग में उस टाइम पे जो चल रहा था मैं बस कर रहा था। और हर हफ्ता ये डर भी रहता है सर कि शायद यही ऑडियंस जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे नफरत भी करने लगे। वो चलता रहता है। आज कौन सा दिन है? आज थर्सडे है, फ्राइडे आज, और अभी एपिसोड आने वाली है 2 घंटे में। मैं स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ, मैं हो जाता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ, बिकॉज it's so many things happening at once. If you realize, it's not just the idea of, इससे पहले लोग नहीं जानते थे मुझे, नहीं जानते थे। मैं अगर चला जाता हूँ आराम नगर, ऐसे जाऊंगा घूमने जाऊंगा, कोई पहचान नहीं पता था। आज 2-3 लोग मिल जाते हैं, पहचान लेते हैं, जो देखते हैं दूर से, शायद स्माइल भी करेंगे, शायद आके बात भी करेंगे, शायद आके सेल्फी भी ले लेंगे। तो तब थोड़ा सा वो, अरे बच्चा हूँ, हिल भी जाऊंगा ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। सडनली इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वाह जिंदगी इतनी अच्छी हो गई है। लेकिन डर भी रहता है कि इतना अच्छा चल रहा है तो बाद में कुछ हो भी सकता है, यू नो। एंड इन मिडल ऑफ ऑल दैट एपिसोड्स आ रही है। तो ये सारे एपिसोड्स में पता चलेगा कि रॉन ग्रीन फॉरेस्ट ही है कि हरामी है, जो अभी आपने शब्द यूज किया। मैं एक्सट्रीम से बोल रहा हूँ, आई टेल यू व्हाई। वही चीज धीरे धीरे देखते जाओ, आप देखो पहले, ओके, मजे करो, एक्सपीरियंस करो। मुझ सिर्फ मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, शो के बारे में, क्योंकि मेहनत किया है लोगों ने। आज के ज़माने में क्या हो गया आपको बताऊँ, सब लोग पता, अभी अभी हमें पता है, ये मैं बहुत ब्लंटली बोलूँगा, लेकिन हम सबको ये पता है कि अभी रियलिटी शो करोगे पहले, फिर उसके बाद बाहर निकलोगे, फिर तुम्हारा पीआर गेम शुरू होगा, फिर पीआर के दौरान तुम 4-5 लोगों से मिल लोगे, फिर अपने बारे में अच्छी चीज़ें बोलोगे, फिर ऑडियंस सोचेगा कि हाँ हाँ इसने ये किया है, फिर आपको काम मिलेगा। दिस इज अ गारंटीड रूट टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर और अ रियलिटी शो स्टार। दिस इज ऑलरेडी सेट एंड एस्टैब्लिश्ड। इंस्टाग्राम बढ़ने के बाद ये ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया अभी हम सब के लिए, है ना। लेकिन लोग पहले रियलिटी शोज क्यों देखते थे? क्योंकि घर पे बैठ के तुम रियल में देख सकते हो कि इस टाइप के इंसान है अभी हमारे लाइफ में। उन्होंने भी ऐसे कितने अच्छी तरीके से झगड़ लेते हैं। वहां पर भी आप अगर किसी रियलिटी शो का कास्टिंग देखोगे तो सबका अलग पर्सनैलिटी रहता है ना। वहां पर अभी मैं इस सीजन में शांत बंदा हूँ, पहले हर सीजन में कोई ना कोई रहा होगा जो शांत बंदा है, जो ज्यादा बात नहीं करता, उसका वन लाइनर अच्छा होगा, कोई तो होगा ना। दे पिक एंड चूज दिस काइंड ऑफ पीपल, ये दिखाने के लिए कि ये हमारी असलियत है। Reality show is what? It's a concised simulation of your world. Survival based game है, इन हाउस वोटिंग है। तुम जितना शातिर होगे तुम इतना आगे बढ़ोगे, तुम जितना लोगों के साथ बातें करोगे वो भी इंटेंशन के साथ, तुम इतना आगे बढ़ोगे। ये जनरली जब मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मुझे समझ में आया कि मेरा स्टैंड या मेरा वर्थ सोसाइटी में कितना ज़्यादा है। अगर मैं बाहर निकल के अभी पैसों को निकाल दूँ सोसाइटी से और बेसिक पे रख दूँ कि सर्वाइवल करना है, अभी मेरा पोजीशन किस लेवल पे होगा इसमें पता चल गया मेरे को। तो देन यू लर्न फ्रॉम इट, यू ग्रो फ्रॉम इट। फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, डीएम क्या आ रहे हैं? ओह फॉलोअर्स, द बेस्ट थिंग। मैं ये शो करने से पहले मुझे बस एक ही दिक्कत थी सर। हाँ। मैं पहले एड्स करता था ना। हाँ। और क्योंकि चीजें बदलती है, टाइम भी बदलता रहता है। आजकल एड्स में ऐसा हो गया कि ऑडिशन के दौरान ये लोग पूछते हैं, एक्टर्स का आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम लिंक पूछते हैं। हाँ। बंदा ऑडिशन भी करना है, बंदे को थिएटर भी करना पड़ेगा, बंदे को एक्टिंग सीखना भी पड़ेगा, एक क्राफ्ट है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। करेक्ट। साथ में वर्कआउट भी करना है, रील्स भी डालनी है, ट्रेंड भी फॉलो करना है। उसके बाद अगर तुम शायद बजट में रह रहे हो तो खुद का खाना भी बनाना पड़ेगा, घर का भी देखभाल करना पड़ेगा। इसके बीच में अभी एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी चलाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक बेसिक ऑडियंस होना चाहिए। तो बेसिक ऑडियंस लाने के लिए मैं जा गया हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यू लुक एट द होल स्टोरी, यू सी हु इट इज। आपको रॉन अच्छा लगा तो रह लो इंस्टाग्राम पे, मैं हूँ ऐसा, मैं ये करने आया हूँ बॉम्बे में, ये करके दिखाऊंगा। अगर आपको ये जर्नी मेरे साथ करनी है, आ जाओ, रह जाओ, देख लो इंस्टाग्राम प्रोफाइल। नहीं करना है तो नहीं करना है, ओके। कितने बढ़ गए? अरे ब्यूटीफुल, मैं 2000 फॉलोअर्स था मेरे पास, 2000 स्प्लिट्स विला में जाने से पहले। अभी 1 लाख क्रॉस है ना, अगर मैं करेक्ट हूँ? हाँ 108 के कुछ। हाँ मैं देख के आया था। सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है पैसा विला में, मुझे लगता है लड़कों के बीच में। और पीआर वीआर के लिए कुछ विदाउट खर्च नहीं किया, ऐसे बस बैठे बैठे ये बस हो रहा था। सबसे ज्यादा फॉलोअर्स अनुज शर्मा के थे, लेकिन मैं अनुज से मिला ही नहीं ना सर, वो फर्स्ट एपिसोड में ही आउट हो गया, तो मैं अनुज से मिला ही नहीं। हाँ शायद उसका कुछ 1 मिलियन फॉलोअर्स ऐसे है, लोग हैं सब फॉलोअर्स के साथ ही आए हैं। मुझे किसी के बारे में कुछ पता नहीं था, बाहर निकलने के बाद पता चला। आपको पता है ये चीज, जब आप विला में मिलते हो, स्पेशली ऐसे सब कंडीशन से मिलते हो, तो आपके पास फोन नहीं होता है, तो प्रिमिटिव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। आप सोच रहे हो कि एक इंसान से मिल रहे हो विदाउट नोइंग देयर इंस्टाग्राम, तो उनका सेल्फ वर्थ भी पता नहीं। अब आज के ज़माने में यही है ना आपका सेल्फ वर्थ। हाँ,
अभी मैं गया 2000 फॉलोअर से 100K फॉलोअर्स तक, और मुझे दिख रहा है कि लोग मुझे कैसे ट्रीट करते हैं। आज मैं वही जिम के अंदर घुस रहा हूँ जो मैं पहले घुसता था, वहां पर 5 लोग जो मैं जाके बात करता वो लोग आके मेरे से बात कर रहे हैं। बात करते हैं। और मुझे ये भी पता है ये चलेगा बस 1 साल तक, जब तक ये शो चलेगा। उसके बाद अगर मैंने कुछ नहीं किया ना, मैं वापस वही लेवल पे पहुंच जाऊंगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ बीइंग फेमस। करेक्ट। आएगा जाएगा वापस, लेकिन लोगों की आदत इतनी ज्यादा हो गई ना रिलेवेंसी में रहने के लिए, बनाकर रखना इंपॉर्टेंट है। बनाना रखना है। अगर अस्मिता नहीं होती तो निहारिका आपकी सेकंड चॉइस थी, हाँ और अगर वो फर्स्ट होती तो फिर अस्मिता का तो कोई किस्सा नहीं होता, शायद आप और ज़्यादा सुखी होते। हाँ, लेकिन वही चीज़ था कि अस्मिता को मैंने चॉइस जैसा माना ही नहीं। अस्मिता और मेरे बीच में बस ऑर्गेनिकली चीज़ें हो गई। ऑर्गेनिकली मतलब हमारी बातचीत चलने लगी, एक दूसरे को हम पसंद भी करते थे। आई कुड सी इट, आई कुड फील इट। लाइक आपको पता चल जाता है एक लड़की के साथ बात करते हुए कि उनका वाइब कैसे होता है। और मैंने बात किया है दूसरे लड़कियों के साथ, लेकिन वो वाइब नहीं आ रहा था। देयर वाज अ डिफरेंस कि अगर हम दोनों साथ में भी गेम के लिए खेल रहे हैं, मैं पता चल जाएगा कि गेम के लिए खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं तुझे पसंद करता हूँ, तुम मुझे भी पसंद करते हो, तो वो फीलिंग ही अलग होती है ना। वो और मैं, अस्मिता और मेरे बीच में वो हमेशा रहती थी। शायद हम झगड़ा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो भी है, चीज़ें समझ में आ जाती थी। आफ्टर 5-10 मिनट्स वीड फिगर इट आउट एनीथिंग दैट वाज द मैटर। क्योंकि एक चीज़ तो अपब्रिंगिंग थोड़ी सी ऐसे सिमिलर है सर। मैं आपको बताऊं तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ तो अंग्रेजी में एक्सप्लेन करता हूँ ज़्यादातर। और अगर इतनी ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, देन आई कैन स्पीक टू समवन इन इंग्लिश एंड टॉक टू देम अबाउट इट। एंड अस्मिता वाज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ दैट, टू बी ऑनेस्ट। सिमिलर अपब्रिंगिंग, तो उसको अगर मैंने कुछ बोल दिया कि शायद मैंने ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें बोल दी गुस्से में, तो बाद में जाके अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि बाबा आई सेड दिस बिकॉज आई वाज फीलिंग लाइक दिस, वो समझती है। बट इट्स अ शो, सब स्ट्रेस में रहते हैं, सब स्ट्रेस में रहते हैं। तो अस्मिता के जाने का भी दुख है? नहीं सर, दुख तो नहीं है। अच्छी कर रही है जिंदगी में, क्या अब नॉर्मल बातचीत चलती रहती है, मैसेज करते रहते हैं, कॉल्स होती है। लास्ट वीक या कुछ मैं उससे मिला भी था, सब अच्छा चल रहा है। मेट हर एंड निहारिका। तो अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं बेचारे फैंस पगलाए हुए हैं। फैंस पगलाए हुए, समझ में आता है मेरे फैंस को, आई लव यू ऑल। लेकिन देखो, उसके लिए मैं अभी रिलेशनशिप तो बना नहीं सकता ना आपके लिए। हाँ, जिंदगी अलग चीज है। अभी आप देखोगे मुझे इंस्टाग्राम पे शायद 2 मिनट के लिए, बाकी का जो इतने सारे मिनट है दिन में, वो कौन संभालेगा। वो बनाना चाहती है रिलेशनशिप दोबारा से? नहीं नहीं सर, वो मतलब भी दोनों ने तय कर रखा कि हम अब यहाँ पर ऑफ हैं, लेकिन दोस्ती हमारी ऑन हाँ रहेगी। हाँ, वो बहुत क्लियर है। उसको भी कुछ करना है जिंदगी में, ऑक्यूपेशन। शी इज वरीड अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। शी इज फोकस्ड ऑन अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी ये फेम के साथ मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। बहुत समझदार लड़की है उस मामले में। She is there to make sure that she can stay for a while, she can do things, she can grow in her life, and I respect it. Respect it. She is 21 साल की लड़की है सर, 21 या 22 साल की होगी, अब 21 साल की है। मैं 21 साल में था जब इतना ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा था। मैं आया था बॉम्बे, लेकिन सीरियसनेस इतनी ज़्यादा भी नहीं थी लाइफ में। पीपल आर लकी, दे आर गुड, दे आर डूइंग गुड। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि वहाँ पर जो भी विला में बच्चे थे ना, सब इंक्लूडेड मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। उनको ज़िंदगी में कुछ करना है, सब लोग आए इसीलिए। कोई वहाँ पर ख़राब नहीं है। मैंने इनफैक्ट एक प्रीमियर रखा था बॉम्बे आने के बाद, शो के बाद एक प्रीमियर रखा था, क्योंकि मुझे फिर से वही चूल है ना। मैं बैठ के सोचता था कि अभी विला में ये सब लोग पगला गए क्योंकि सिचुएशन ऐसा है। अगर इतना इंटेंस होगा तो सब चिल्लाएंगे, ये होगा। अभी मुझे इनका बाहर का पर्सनैलिटी भी देखना है, जो हम प्रोफेशनल स्पेस में बनते हैं ना, वो देखना है। तो मैंने एक प्रीमियर पार्टी ऐसे सेटअप किया, सब मेरे दोस्तों की वजह से कॉन्टैक्ट बना के, ओपा में a night for premiering the first episode party. I kept a full party. All the contestants who were there in Bombay ended up coming. सारे के सारे आए? सारे के सारे आए। अरे छोटा पार्टी होना चाहिए था, वहां से 50 लोग हो गए पार्टी में। 50 नहीं, 50 से ज्यादा लोग हो गए पार्टी में। सनी मैम एंड करण सर also came, and the whole production, the whole crew was there. निया उर्फी भी? Nia Urfi couldn't make it. Nia Urfi couldn't make it. कुणाल सर थे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर थे। फिर जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं ना, जो शो के अंदर रहते हैं, वो उन लोगों को भी बुलाया। हमारे जो ऐसे पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की? पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज क्या की। बात है। ऐसे क्योंकि मेरे पास इधर बॉम्बे में है ऐसे दोस्त सर, ओके, जो कर लेंगे मेरे लिए। खुशनसीब की बात है। मैं वही बोल रहा था ना, विला के अंदर जो आप बोल रहे थे, बाथरूम के अंदर लॉक होके तुम क्या सोचते हो, मैं ये सोच रहा था कि मैं जिंदगी में ऐसे एक मोड़ पे आया हूँ जहां पर मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है शो के बावजूद। अगर शो होगा नहीं होगा सेकेंडरी है, मैंने गो बैक होम, इट्स नाइस। मम्मी पापा खुश है, मैं खुश हूँ, बॉम्बे में अच्छा चल रहा है सब चीज।
बहुत सा टाइम ऐसा क्वेश्चन होता था कि मैं यहाँ पर हूँ ही क्यों इतना तो इस ज़्यादा पार्टी की useless? वजह से कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया सभी के दिल में कि यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, मुझे पता नहीं सर, लेकिन सबके साथ वैसे लेकिन भी बाद में दोस्ती जाकर थी। के उसके फेस चेंज हो गए उन लोगों के, नहीं, यार ये पार्टी में तो बड़ा अच्छा दिख रहा था, मुझसे अच्छे से बात कर रहा था। मैं सबके साथ वैसे भी बहुत खुश था एंड तक। लाइक उनको पता था कि पता चल जाता है ना पर्सनैलिटी में ही, हाँ। जितना भी तुम फेंक के ये भी करोगे वो करोगे, अगर मैं बोलूंगा कि मैं सबसे शातिर हूँ, ये शाना हूँ वो शाना हूँ, 40 दिन में पता चल जाता है इंसान का क्या वैल्यू होता है। वहां पर जो चोमू बंदा है वो चोमू बंदा है। शायद तुम अपने मुंह पे ऐसे नहीं बोलोगे कि तू चोमू है, लेकिन 4 लोग तुम्हारे पीछे बात वैसे भी करेंगे। तो मैं बन गया था एक चीज, उनके सामने मेरा पर्सनैलिटी क्रिएट हो चुका है, और वो जो उन्होंने देखा है वो कोई और देख भी नहीं सकता ना। दैट इज द जर्नी वी शेयर एज 30 contestants in the villa. We have seen each other through the worst times. रात के टाइम नींद नहीं है, 3-4 घंटे के साथ नींद में हम उठे हैं और आंखें सूज गई, लड़कों का बाल उग गया है, क्योंकि हेयर कट करने की ये नहीं है ना वहाँ पर। वी आर शूटिंग ऑल द टाइम, 40 days you don't get hair cut, हेयर स्टाइल चेंज हो रहा है। हर बंदे ने हर बंदी को अलग तरीके से देखा है, बिफोर, विदाउट मेकअप, विथ मेकअप, दिस दैट, सो वी विल नेवर जज ईच अदर दैट वे। सब देख लिया ना, गुड बैड अगली हर चीज। मुझे बस प्रीमियर में देखना था कि सच धज के अगर प्रोफेशनल स्पेस में आएंगे तो कैसा होगा। मजेदार बच्चे सब। इससे पहले कितने रिलेशनशिप में रहे, ये भी फैंस जानना ही चाहेंगे, मैं उनका ही सवाल आपको पूछ लेता हूँ। फैंस जानना चाहते हैं। मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप था 10th स्टैंडर्ड में। मम्मी को भी नहीं बोला ये सब चीज़, अभी मैं चलो, टीवी पे पता चल कैसे जाएगा। बोलूँ? नहीं बोल सकता, शर्म आती है। मम्मी अभी कॉल करके बोलेगी कि ये सब नहीं बोलना चाहिए था बेटा। मैं बोलता हूँ सर, मैं बोलता हूँ, ठीक है। मम्मी को सब पता है। हाँ। गर्लफ्रेंड्स थे हाँ। चार गर्लफ्रेंड, 4 एक्चुअल रिलेशनशिप कई टाइम तक। फर्स्ट गर्लफ्रेंड रही 2.5 years तक, फिर सेकेंड गर्लफ्रेंड आई। सेकेंड गर्लफ्रेंड वाज आल्सो देयर फॉर, फर्स्ट वाज इन कॉलेज, नो आई मीन फर्स्ट वाज इन स्कूल, then second was in college, that lasted for 6-7 months. Then there was a third relationship that lasted for 2 years, and then fourth relationship was for another 9 months. That's it. और अस्मिता सिर्फ शो के लिए, तो अभी आप सिंगल हैं? क्या क्वेश्चन पूछा है, वाह, डायरेक्ट ऐसे तीर मारना चाहिए, सीधा सीधा आदमी बौखला जाए ऐसे कि क्या बोलूं अब मैं। हाँ, मैं सिंगल हूँ, अस्मिता भी सिंगल है। ओके। तो अगर आपको अस्मिता को मैसेज करना है तो कृपया कीजिए, मुझे नहीं। और आपको करना हो तो? नहीं, मैं आई जोक कर रहा था भाई, तो इसको अभी क्लिप मत करो आप। हाँ, कुछ हाँ। लोग उल्टा सुल्टा समझेंगे। किसी और का नाम ले लिया, अभी अस्मिता मेरे को कॉल करके बोलेगी क्या बोल दिया तूने इंटरव्यू में। ओके, आपको करना हो तो किया जाए, मतलब खुला खुला है डीएम? मैं सिंगल हूँ अभी के लिए, लेकिन रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ अभी। थोड़ा प्रायोरिटीज चेंज हो चुका है। तो वैलेंटाइन अकेले मनाएंगे, क्या ही है। क्या करने वाले उसने, भजन कीर्तन? सेम रूटीन, सुबह जिम जाओ, शूट। वैलेंटाइंस हो रहा है 14th को ना। हाँ। देखते हैं सर, कुछ काम वाम मिल जाए, कुछ शूट वूट हो जाए तो शूट ही कर लेंगे उस उस दिन टाइम पे। कौन शूट करने वाला है? कुछ कोई तो होगा। देश में 2 ही दिन आते हैं, देश क्या मतलब पूरी दुनिया, देश में कहूँगा स्पेशली, देश में 2 ही दिन आते हैं। एक करवा चौथ का दिन लोग बिजी होते हैं, एक दूसरा वैलेंटाइन में कुंवारे भी बिजी हो जाते हैं। करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो अभी वैलेंटाइन? मैं 14 तारीख को मुंबई से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं मुंबई में ही रहूंगा, लेकिन मैं शायद सोच रहा हूँ मुंबई से थोड़ा बाहर जाऊँ, फिर घूम फिर के बाहर आ जाऊँ। गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी? नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। सिंगल हो आप? मैं ऑन कैमरा क्यों बोलूँ? इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ। बोल सकते हो वैसे, अरे घर पे ये बातें चल रही है, क्या ही हो जाएगा। नहीं, आप बोल दो, मैं भी बोल दूंगा सीधा। नहीं, मैं सीरियसली सिंगल हूँ। सीरियसली सिंगल। मैं भी सीरियसली सिंगल हूँ अभी। हाँ। सिंगल खुद को रख रहा हूँ थोड़ा टाइम तक, जानबूझ तक? के। पता नहीं सर, जब तक वो राइट स्पेस नहीं मिलेगा। अगर मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, अगर कोई लड़की मिल गई जिससे मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूंगा ना, तब मैं जाऊंगा रिलेशनशिप के अंदर। अभी उम्र हो गई है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा। उम्र हुई 26 हो, गुड इनफ। मेरे को जल्दी शादी करना है। कितने? और आइडियली भाई 30 सर। तो 4 साल है ना अभी आपके पास। किस तरीके की लड़की पसंद आएगी रॉन को? पता नहीं, अब तो ऑनेस्टली बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ। वहाँ विला में सब तरीके की लड़की दिख गई। हाँ। सब तरीके, हर टाइप का, एक लड़की हर टाइप की थी। हाँ। सब खूबसूरत उनके लेवल पे। आई एम श्योर एवरी सिंगल गर्ल माइट हैव 100-200 एडमायरर्स। सबका मिक्स चाहिए? मिक्स भी नहीं चाहिए। आई हैव सीन दैट गुड साइड, अगली साइड। अभी के लिए ना मैं लड़कियों से थोड़ा डर रहा हूँ। अभी थोड़ा खामोशी के साथ खुद पे थोड़ा फोकस करो, बिकम अ लिटिल बेटर। उसके बाद देखते हैं। कोई बात नहीं, फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च में चले जाओ। मार्च में चल रहा किस टाइप की लड़कियां पसंद है जो मार्च में आपको डीएम करे? जो मार्च में आप मुझे डीएम करे, कोई अगर लड़की होगी जिसकी आंखें से कलर्ड होगा, कलर्ड मतलब ग्रीन,
ऐश्वर्या, ऐश्वर्या राय, हाँ ठीक है। ऐश्वर्या राय जैसे दिखेगी तो चलेगा। हाँ, अभिषेक बच्चन जैसी आपकी हाइट तो है ही। हाँ है, अभिषेक बच्चन जैसा लुक भी है, हो ओके। जाएगा। संभाल पाऊंगा मैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अमिताभ बन जाऊंगा ऐश्वर्या राय के लिए, क्या बोल रहे हो आप? अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या, ये तो ससुर बहू हो गया। ये तो वो वाला मैं कुछ नहीं कजरारे बोला। कजरारे इसको गाना याद काटने है। गए इंडस्ट्री में अंदर आने से पहले ही मुझे भगा देंगे। इट्स अ फन। रॉन, मम्मी से बात कराओ, मैं मम्मी से बात करना चाहता हूँ, अरे, थोड़ा perfect. जानना चाहूँ कि मम्मी के क्या थॉट्स हैं। मम्मी के क्या थॉट्स है? रॉन इज अ जेंटलमैन, मम्मा ने फेसबुक पोस्ट भेजा। दिखाइए। मम्मी क्या यही बात करती है। रहती है। मम्मी देखिए, ये मम्मी ने लिखा है कि रॉन इज अ जेंटलमैन। मम्मी काफी खुश हैं। मम्मी बहुत खुश है, मम्मी को यही चाहिए था। मम्मी को चाहिए था कि लड़का एक बड़ा आदमी बने, बड़ा हाइट में तो बन चुका है। हाँ, बड़ा आदमी से ज्यादा मम्मी हमेशा एक ही बात बोलती थी कि 4 लोगों के सामने जब तुम खड़ा हो जाओ, जब तुम खड़े होगे ना, हम्म, ऐसे ऐसे तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ऐसी होनी चाहिए। मेक श्योर पीपल रिमेंबर यू एंड नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस। ओके। नॉट फॉर द रॉन्ग रीजंस, ये अभी स्पेसिफाई करना पड़ता है क्योंकि हाँ, शो करके आया ना वापस। ठीक है। मम्मी देखो अस्मिता का पिक्चर भी भेजती है, अच्छा, MTV स्प्लिट्सविला। तो मम्मी को अस्मिता कितनी पसंद है? मम्मी को अस्मिता ठीक ठाक लगती है। हाँ, ये नहीं कहती कि ये मेरी बहू बनने के लायक है बेटा? नहीं, मम्मी रेडी नहीं है ये सब चीज़ों के लिए, बहू के लिए सब रेडी नहीं है मम्मी। तो कब होंगी रेडी? अरे उस मम्मी की गोल्डन बच्चा, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ ब्रो। तो मम्मी खुद ढूंढ के लाएंगी? हाँ, मैं मम्मी को वही बोलूंगा अब तो यही बोलूंगा, मम्मी ढूंढ मम्मी के आप ही लेके ढूंढ आओ, लो। आप ढूंढ लो। कलेसी चलेगा। निकली तो? हाँ, कलेसी मम्मी निकली के तो? ऊपर डाल सकता हूँ ना। आपने ही बोला था शादी करने के लिए, अब मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना बोला था। ये सही है। नहीं नहीं, मम्मी बहुत कूल है, मम्मी को पता है हर चीज़। मैं बाहर आने के बाद मैंने अस्मिता के बारे में बोला था, हाँ, बोला एग्जैक्टली क्या चल रहा है दिमाग के अंदर। मैं और अस्मिता जब झगड़ा भी करते हैं, मैं ऐसे झगड़ा अगर हो गया या कुछ कॉन्वर्जेशन हो गई या कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ भी चलेगा लाइफ में, और शो के हिसाब से नहीं, रियल लाइफ में भी सब मम्मी को बोल देता हूँ। मम्मी के साथ 2 कॉल्स होता है, सुबह और रात को मैं कॉल करता हूँ। मम्मी बहुत शॉक्ड हो जाएगी अब। नहीं उठाएगी, मम्मी बहुत बिजी भी रहती है। हाँ। ओ हाय, मैं अच्छा नहीं हूँ। पनी आ रहे पनी निन्या दिस ఎంత అవుతుందా? Now my interview is happening right now. They told me to call you. Say hi to everyone. so sorry I'm not well I'm very sorry अच्छा नहीं होने नहीं जरा अन्न अन्न अच्छा नहीं होने। so sorry हाय आंटी जी, हाउ आर I'm यू? so sorry I'm not well I'm really not well past few days I'm suffering from fever cold cough I cannot even see you people अयो I'm so sorry well take your time, it's okay. I couldn't even speak with you guys I'm so sorry nervous हो गई। आंटी जी, आर यू हैप्पी विथ रॉन्स जर्नी इन स्प्लिट्सविला? Of course, he's my kid, you know. He's amazing, he's fantastic. Of course, his upbringing was superb. Of course, I feel very proud, you know, as a mother. Yeah, of course, there is lots of things it's going on. Of course, it was really very painful for us. He's a single kid. He's a single kid and he's born and brought up in a different way. ओके। Of course, yeah, what to do? It's a game. At the end of the day, it's a game. मम्मी बोल रही थी पता है, मम्मी बोल रही थी एक ही चीज़। मैंने हाँ। बोला था मम्मी को कि अभी इंटरव्यू होने वाला है। हाँ, मम्मी ने एक ही चीज़ बोला, बेटा देखो तुम्हें अभी स्क्रीन में रहना है तो करो, बुराई करो, बातें करो, जो भी करना है करो, गंद फैला सकते हैं। गंद फैलाना बहुत आसान हो जाती है ये चीज़ें। 4 लोगों के सामने अभी मैं बुराई भी कर लूँगा, मैं अपने घर में हूँ, सेफ हूँ। लेकिन ये भी सोचो कि 10 साल के बाद ना तुम एक अलग लेवल पे पहुँचोगे और तब भी यही वीडियो लोग देखेंगे। हाँ, तो अब सोच समझ घुमा के फिरा तुम के चलो। दिखाएंगे। हाँ हाँ, और ये एक ही चीज़ मैं मम्मी को भी बोल रहा था कि सिंपल सी बात है, मैं अभी के लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं 10 साल अहेड पहुँच चुका हूँ ऑलरेडी। मेरे दिमाग के अंदर मुझे दिखता है वो रॉन कैसा होगा। अगर वो रॉन ऐसा है तो अभी मुझे ऐसा बनना ही पड़ेगा। तो जो आप पूछ रहे थे ना मैं शांत क्यों शो के अंदर, क्योंकि डायनेमिक, मैं मम्मी को कॉल पे रख के बोल रहा हूँ, मम्मा नो टॉकिंग, यू लिसन टू मी। बट हिंदी में समझ में आएगी ना? मम्मी समझती है। अच्छा, हिंदी समझ लेती है? समझ लेती है, बात Okay. नहीं कर पाती क्योंकि अच्छा। आदत नहीं है ना, कोई नहीं है हाँ, घर पे हाँ। ऐसे हिंदी बात करनी है। ओके, तो हाँ। बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, मैंने जब रनिंग शुरू हुआ ना और हर दिन एपिसोड्स आते थे ना, मैं
मेरा वो पर्सनल मैसेजेस जो डीएम्स आते हैं वो सब देखता रहता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ। बहुत ऐसे मैं लेता हूँ वो सब चीज़, प्यार जो मिलता है मैं बहुत ऐसे अच्छा लगता है मुझे। सब छोटी-छोटी लड़कियाँ हैं। शो का डेमोग्राफिक भी वही है, टीनेजर्स, दे आर कॉलेज किड्स हू आर Correct, वाचिंग इट। तुम जो भी हो, तुम जितना भी अग्रेसिव हो, जितना भी तुमने कुछ उखाड़ लिया लाइफ में चलेगा, लेकिन तुम जो प्रमोट कर रहे हो वो कल के जनरेशन देख के ही सीखेंगे ना। आज मैं टीवी पे जाकर अगर 4 लोगों को गाली दे दिया या यहाँ पर बैठकर मैंने बोल दिया कि ये बंदा ये है, ये ऐसा है, ये इसका ये केस है, वो केस है, स्टोरीज़ है, बहुत ज़्यादा है, रूमर्स भी है। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, हर दूसरे बंदे के बारे में कुछ ना कुछ अलग रूमर चल रहा है, मुझे भी पता है, इंस्टाग्राम पे सब रहते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में कमेंट करके खुद उस पे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कल यही 4 लोग मुझे देखेंगे और सोचेंगे कि रॉन ऐसा करके अभी फेमस हो गया तो हमें भी यही करना पड़ेगा। दैट इज द बैड इन्फ्लुएंस। तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स बोल के घूमते रहते हो, बोल के कि आई वी आर इन्फ्लुएंसर्स। द जॉब ऑफ एन इन्फ्लुएंसर इज व्हाट, टू इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस। तो सोच समझ के करो। मुझे वो चीज़ बुरा लगा, क्योंकि मैं समझता हूँ सर, रियलिटी शो एक सोशल एक्सपेरिमेंट जैसा होता है, लोगों को देखनी, इट्स अ बिजनेस है, लोग देखते हैं, अच्छा है, ये लड़ाई झगड़ा घर पे देखने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये भी बुरा लगा कि वहाँ पर शो में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अननेसेसरीली भी झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे फुटेज मिलेगा, उससे मिलेगा, और उसके लिए वो अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज कर सकते हैं। और वही क्वेश्चन पे पहुंच गया मैं, कि एक टाइम पे मैं पहुंच गया क्वेश्चन में कि अभी शो में आगे बढ़ने के लिए मुझे शायद कुछ गलत चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या तुम अभी करोगे वो गलत चीज़ें या तुम रहोगे? डिसाइड करो। मेरा डिसीजन बस एक ही था, 10 साल आगे सोच रहा हूँ। ओके, एक सवाल मेरा आंटी जी, अच्छा, अस्मिता कैसी लगती है आपको? ओयो, She is very sweet girl. She is young and sweet girl. What can I tell you? हाँ, इन दोनों की जोड़ी कैसी लगती थी आपको? Yeah, of course, amazing, amazing, amazing. मम्मी पिया ट्रेंड है, क्या बोल रहे हो आप? ओके, कैसी बहू आएगी आपके घर में? कैसी बहू लाएंगे आप? How can I tell you, man? Please. Yeah, ask my son. Of course, you can ask him. उन्होंने कहा है, रॉन ने कहा है कि मम्मी लाएंगी। I don't think so. He's still young, so he's talking like that. Maybe, I don't know. Ask him. ओके, Ask him. थैंक्स आंटी जी, थैंक यू। Yeah, Namaste. nice to talk to you. बाय मम्मा, Yeah, thank you. Bye. कॉल मारो आफ्टर द शूट। नंगड़ा कोडवा जनक, मैं कुछ बोल सकता हूँ मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा? कन्नड़ा में नमस्ते को क्या कहते हैं? नमस्कार। नमस्कार आंटी जी। नमस्कारम। नमस्कारम आंटी जी। ಕನ್ನಡ ತೆಂತು, ಕನ್ನಡದ ನಮಸ್ಕಾರಂ. ನಮಸ್ಕಾರಂ ಅಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? 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 ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? This This How is are you? ಕನ್ನಡ. Okay. This is ಕನ್ನಡ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. अच्छा हूँ। परी उंडा पप्पा भी है। अच्छा, पापा जी हैं। पापा जी है। पापा जी से बात करना है? दिखाना बात। अरे पापा जी आ जाएंगे अभी। पापा जी हिंदी जानते हैं? पापा जी को हिंदी नहीं आती, पापा जी से अंग्रेजी में बात कर लो, पापा जी अभी दिखाएंगे आपको अंग्रेजी। आप सोचते हो मैं अच्छा बात करता हूँ? तुम ट्रांसलेट करना। ओह, वेयर इज माय फादर, वन एंड ओनली। टी शर्ट पहनने के लिए बोल दो, पापा लुंगी पहनते हैं घर पे। ओह वाह, यार फ्री रहने का हमेशा। अरे आपकी वजह से अभी कपड़ा पहना हूँ मेरे घर में, वरना हम भी ऐसे ही रहते हैं, हम भी शॉर्ट्स पहन के ही रहते हैं। ओह वाओ, ओके, वन सेकंड वेट गाइस। नमस्ते अंकल जी, हाउ आर यू? Yeah, very good, very good, very good. How are you, by the way? Say something about your son. Number one, we are quite fortunate that we have such a lovely person. That's number one. Two is very dedicated, disciplined, and very hardworking. Number three, once he chooses a path, and he always chooses the road not taken, not the road taken always. And once he takes it, he focuses and he never succumbs to any depressions. That's the best part of him. And he motivates many of those people who are around him, and is a lucky charm for many people around at all. Oh, nice. जब ये लड़ता है या इसको लड़ना पड़ता है, तब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है? There are no roses on this earth without thorns. So he has to face whatever comes along. And as I told you, the road not taken is full of surprises. And adventure is what he likes always. And we always motivated him, always pushed him forward to take this adventurous path, where you always have the surprises
and you tackle surprises, and that is how we win. It's not win or lose, but being on the journey matters a lot. It's not the end point, but the journey itself matters a lot for him. And I think that's how he has got motivated, and that's how he is, and that's the road he has taken now. आप क्या चाहते हैं कि रॉन विनर बने? Well, whether he wins the game or not, but he is always winner in life. Oh, what a line. That has been his state from the beginning. From childhood, that has been his state. थैंक यू अंकल जी, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Yeah. I didn't get your name. पीयूष परमार. Oh, very nice. Very glad to meet you. Thank you. We will meet sometime in Mumbai. Thank you. Paka, Have a done. Good evening. Bye-bye. Done. Bye-bye. Bye bye. Love you so much. See you soon, huh? Love you. Bye bye. रॉन, एक सवाल रहेगा. आप भी कर्नाटका से आते हो. इससे पहले जो विनर था जसवंत बोपन्ना, वो भी कर्नाटका से आता है. उसके भी कर्ली हेयर है, आपके भी कर्ली हेयर है. उसको भी क्यूट कहा जा रहा था, आपको भी क्यूट कहा जा रहा है. इतनी सारी सिमिलरिटीज मिल रही हैं, क्या कहा जाएगा? मैं बताता हूँ. मैं और जसवंत दोनों एक ही जगह से हैं. हम दोनों कूर्ग से. तो फीचर्स तो सिमिलर होगा ना सर. फिर एक ही जगह से पैदा हुए हो तो कर्ली हेयर होगा थोड़ा सा. हम इतने बाजू ऐसे रखोगे तो नहीं है सिमिलर. और पर्सनैलिटीज भी बहुत अलग तरीका का है. वो थोड़ा लाइट है, जंपी है, बहुत अच्छा बच्चा है. उसको देख के ऐसा लगता है कि अच्छा बच्चा है. मैं थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल तरीका का इंसान हूँ. आई डोंट नॉट दैट एक्सप्रेसिव एंड ऑल दैट. बट हाँ, ये मैंने सुना है बहुत ज़्यादा. इंटरनेट पे भी लोग बोल रहे हैं कि हम सेम है. एक चीज़ सिमिलर है कि हम दोनों बहुत ऐसे ट्रीटमेंट, दूसरे लोगों का ट्रीटमेंट जो होता है ना, ऐसे मैनर्स एंड रिस्पेक्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, वो क्या बोलते हैं, वो एक डायलॉग है ना, अतिथि देवो भव, वो चीज़ सिखाई जाती है हमारी वो पूरी फैमिली में. इफ़ यूर अ कूर्गी, इफ़ यूर अ कोडवा, हमें एक ही चीज़ बताया जाता है कि अगर कोई आ रहा है तुम्हारे पास हेल्प मांगने के लिए तो करो. जितना भी हो सके करो. हम एक छोटे से क्लैन से आते हैं ना सर. कूर्गीज, कोडवाज वी आर मोस्टली द वॉरियर्स एंड वी सेटल ऑन द वेस्टर्न घाट साइड. वेस्टर्न घाट ना, वेस्टर्न घाट सुनिए ना, करेक्ट. वेस्टर्न घाट साइड में हम आते हैं. वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं. सो बेसिकली अरेबिक डिसेंडेंट्स, वो सब चीज़ें, और ब्रिटिश के साथ इंटरमिक्सिंग होके वी ऐसे जनरेशंस आता गया है. बट वी आर स्टिल अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. तो बिकॉज वी आर अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल एंड वी आर ट्राइबल डिसेंडेंट्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशंस. लोग बोलते रहते हैं कि ये चीज़ें सिखाई जाती है हमें. तो सिमिलर मुझे ऐसा लगता है, मैंने कभी जशवंत से पूछा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये सब चीज़ें सीखने की मिली नानी के घर से. नानी बोलती थी ये सब चीज़ें. नानी इज मम्माज मम्मा. हाँ, करेक्ट. नानी. तो नानी हमें सब सिखाते थे कि ऐसा रहना है, ऐसा होना चाहिए ज़िंदगी में. मम्मी पापा कभी मार्क्स के लिए मुझे मारना ये सब नहीं करते थे. लेकिन एक ही चीज़ था, सॉरी जब बोलना है सॉरी बोलना है, थैंक यू बोलना है. दिस इज़ कंपल्सरी. घर में अगर मेहमान आ गए तो तुम जाके छुप नहीं सकते हो रूम के अंदर. बैठो, नॉर्मल इंसान के जैसा बात करो, 4-5 चीज़ें बातें करो, उनको भी एंटरटेन करो, उसके बाद तुम आराम से जाओ. सब चीज़ नॉर्मल इंसान जैसे. फ्रॉम अ वेरी यंग एज, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड, घर में जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होता था, शायद अभी रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं 7th 8th स्टैंडर्ड से मैं ही भर रहा हूँ घर में. पैसा पापा भेजते हैं, बट वो आदत उन्होंने डाली है. तो अभी मुझे पता है कि इतना खर्चा है, ये करना है. कल अगर हम नई गाड़ी भी खरीद रहे हैं तो डिस्कशन तीनों के बीच में चलेगा. सेम मेरी फैमिली में भी है. तो उसमें मैच्योरिटी आ जाती है. राइट नाउ वी रन अ कंपनी कॉल्ड R3 Visions. इट्स अ कंस्ट्रक्शन कंपनी. पापा इज एन एनवायरमेंटल आर्किटेक्ट एंड ही इज आल्सो प्रोफेसर. सो यू मेट अ पर्सन हु इज पढ़ी लिखी फैमिली से हो आप? हाँ, नहीं, पापा बहुत पढ़े लिखे हैं. पापा बहुत पढ़े लिखे, और पापा है ऐसे, अभी भी उनको छोड़ दोगे ना पढ़ते रहेंगे. पापा फुल पढ़ाई में इन्वेस्टेड, वेरी ब्रेनी, वेरी इंटेलिजेंट. मम्मी फुल हीरोइन, loves to dance, loves to enjoy, lives the life on the edge. मम्मी बाइक चलाती थी स्टार्टिंग में. क्या बात. हाँ, ऐसे पापा को भी ऐसे रोमांस हो गया ना. पापा मम्मी को देख के ऐसे सोच गए कि वाह, ऐसी लड़की कभी मिलेगी नहीं. ऐसी ही चाहिए आपको भी? मैं ज़्यादातर ऐसे ही लड़कियों को देखता हूँ सर. और मुझे लगता है कि कोई अगर एक्सट्रोवर्टेड है मेरे सामने, मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो नाचना है तो नाच लेगी, गाना है तो गा लेगी, 4 लोगों के बारे में नहीं सोचेगी कि ये लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में. मुझे एंजॉय करना है तो मैं एंजॉय करूँ. मेरे सवाल का अब जवाब दिया आपने कि कैसी लड़की पसंद है. ये जवाब अब निकला है. मैं बोल रहा हूँ ना, कैट आइज एक चीज़ कंपलसरी. अब मैं स्टैंडर्ड्स थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ. ठीक है, मुझे चाहिए अब कलर्ड आइज वाली ऐसे एक लड़की. ठीक है, प्रेफरेंस बोल दो. अभी लोग जो बोलेंगे बोलने दो. कभी नहीं डेट किया अभी तक. I've never met a girl who has got colored eyes who I've liked. तो वो एक है, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अभी से.
दूसरी बात ये है कि हाँ, पर्सनैलिटी सबसे बड़ी चीज़। थोड़ा ठीक सा मुझे ऐसे जो लड़कियाँ एक्सट्रोवर्टेड होती है, डांसर्स, सिंगर्स, क्रिएटिव लोग बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, ये 2 क्वालिटीज़। 2 क्वालिटीज़। ठीक है। जसवंत ने जाने से पहले, स्पिरिचुअला में जाने से पहले या अभी इस बीच में कभी बातचीत हुई? हाँ, कुछ टिप्स दी? नॉर्मल बात। मेरा और जसवंत का रिलेशनशिप ना, मैं आपको बताऊँ, बहुत अलग तरीके से डेवलप हुआ है। मतलब हम अभी फैमिली जैसे हो गए हैं। फैमिली के ओह! मतलब ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन में मिलने जाते हैं। वो अगर घर आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना मैं उसके घर चला जाऊँगा। ऐसे ही ओके। अभी शो से आते हुए उसी दिन मैंने लैंड किया। आई लैंडेड एट 11 o'clock। आई केम होम, आई हैड फूड, नहाया, सीधा गया जसवंत के घर। वहाँ पर बैठ गया और फिर बातें करनी थी। 4-5 दोस्त थे, सबके साथ बैठ के बातें किया, क्योंकि उनको पता था कि रियलिटी शो से आया है वापस, उसका दिमाग थोड़ा-सा खराब होगा तो हम सँभाल लेंगे। तो जसवंत इज़ दैट काइंड ऑफ गाय। जब मैंने उससे पूछा था, जाने से पहले मैंने पूछा एक बार कि क्या सीन है, और वही रात जो मैं बॉम्बे से निकलने वाला था, हम सब बैठे थे इधर। रात की 5 बजे का फ्लाइट था सुबह का, तो रात को 2 बजे निकलना था अपार्टमेंट से, यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ। रात के 2 बजे तक शुभी, जसवंत सब इधर ही बैठे थे घर पे, इसी सोफे पे। उसको ऐसे बड़ा करते हैं हम, बेड जैसा, बैठते हैं, अच्छा व्यू है, बातें करते हैं, ऊनो खेल लेते हैं थोड़ा सा, हैव फन। एंड दैट टाइम ही टुक मी टू द रूम, और उसने बस एक ही चीज़ बोला कि लिसन, इट्स अ रियलिटी शो, इट्स योर फर्स्ट रियलिटी शो। मैं तुझे 1000 चीज़ें बोल सकता हूँ, ये करो, वो चीज़, ये चीज़, वैसे उस टाइम पे याद नहीं रहेगा। यू आर गोइंग टू गो थ्रू अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मज़े करो, जितना हो सके मज़े करो, ज़्यादा सोचो मत। अगर तुम निकल गए तो सोचो तुम निकलने लायक हो, सिंपल एज दैट। उससे ज़्यादा ये क्वेश्चन मत करो कि इसने ये किया इसलिए मैं निकल गया, उसने वो किया, ज़्यादा कुछ मत सोचो। जाओ, मज़े करो, एंजॉय करो, कम बैक, एंड डोंट ट्राई टू बी एनीवन, डोंट ट्राई टू डू एनीथिंग। वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मैं उसको बड़ा भाई जैसे मानता हूँ, क्योंकि वो है ऐसे, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड एट रियलिटी शोज़। बिग बॉस भी किया, बिग आई बॉस सॉ, ये कर्नाटका, सब फिर मुझे उसके थोड़ी बाद ना पता था। स्पिरिचुअला। मैं बस जसवंत को ऐसे जसवंत जैसे मिला, दोस्त जैसे। मैं गया था शुभी के घर, शुभी से मिलने, और वहाँ पर जसवंत था। सब ऐसे दोस्त वोस्त मिल जाते हैं ना, बॉम्बे लाइफस्टाइल है, रात को ऐसे मिल के बैठ के थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। ऐसे मैं जसवंत से मिला, और फिर मुझे पता था जसवंत के बारे में कि एक ऐसा है बैंगलोर में, कूर्गी लड़का है जो कर रहा है चीज़ें, रियलिटी शो कर रहा है। लेकिन फिर से आई नेवर मेट हिम लाइक दैट, आई मेट हिम इन बॉम्बे। तो आई मेट जसवंत फर्स्ट बिफोर आई मेट जसवंत वर्क। मुझे जसवंत के बारे में ये पता नहीं था कि इसने इतना अच्छा किया, ये शोज़ किया, वो शोज़ किया। बाद में मैं उसका बायो देख रहा हूँ और समझ में आ रहा है कि वाओ, दिस गाय इज गुड एट व्हाट ही डज। और वो है सर, वो है बढ़िया सा। अगर हम बैठ के अभी ऊनो भी खेल रहे हैं ना, उसका दिमाग बहुत फास्ट चलता है। वो पर्सनैलिटी अलग है। मैं अगर एक नॉर्मल सा लड़का लगता हूँ, उसके साथ बैठ के तुम्हें लगता है वो ही इज़ वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन थिंग्स एंड वेरी कॉम्पिटिटिव आल्सो, ही लाइक्स टू विन।